जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ
नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की श्रीनिवास पद्मावती बालाजी की श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये हिंदी माल्ट मैनेजर्स एंड लीडर्स एसोसिएशन के सत्र में आपको स्वागतम। आज हम लोग एक खास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, टिट फॉर टैट और टॉलरेट। आज के सत्र में हम क्या सीखेंगे, जब हम दूसरे भक्तों के साथ कभी साथ में आकर मिलजुल कर काम करना हो, उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। अग्रेसिव, असर्टिव, पैसिव, तीन चीज़ बोलते हैं। अग्रेसिव लोग, जो ज़्यादा जोश वाले लोग हैं, वो ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ूंगा, ऐसे लोग हैं। पैसिव लोग हैं, वो बाकी लोगों को बोलते हैं आप हमारा दांत तोड़ा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सहन कर लेंगे, खून भी बहेगा, नो प्रॉब्लम, सहन करेंगे। वो पैसिव लोग हैं। जो खुद के दांत को भी बचाएंगे, दूसरों के भी दांत को बचाएंगे, दूसरों का भी नहीं तोड़ेंगे, खुद का भी तोड़ने नहीं देंगे, वो बहुत एक्टिव है। तो इन तीनों के बारे में भी आज मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि हम लोग अनेक बद्ध जीवों के बीच में से ही हम लोगों को चुनकर 16 माला तक लाना, भक्ति में जोड़ना तो करते हैं। इसके कारण उनमें कभी कमियां हो सकती है, अलग अलग स्वभाव हो सकती है। हम लोग उनके साथ कैसे पेश आना, व्यवहार करना, वो सीखेंगे।
और एक महत्वपूर्ण चीज़ है इधर, टिट फॉर टैट का मतलब क्या है? क्या अगर कोई वक्त कुछ हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, कुछ बोलता है, तो क्या हमें बदला लेना चाहिए क्या? नहीं तो बदला नहीं लेना चाहिए। हम्म, तो ये विषय के ऊपर भी चर्चा होगा आज। ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो अ, ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण, जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा तभी माँ को भी लाद देता है अंदर ही अंदर, माँ उसको सहन कर लेती है। इस तरह ब्रह्मांड के अंदर बैठा हुआ मैं चतुर्मुख वाला ब्रह्मा हूँ। मैंने कुछ शरारती किया आपके गौपालन को छुपाने के लिए, आप हमें माफ़ कर दो, ऐसे बताते हैं। भगवान माफ़ भी कर देते हैं। तो लीडर जो होते हैं उनके लिए माफ़ कर देने की आदत के बारे में हम अगले सत्र में सीखेंगे, आगे आने वाले। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये भी सीखना चाहिए कि अ, किस परिस्थिति में हमको अ, हमारे परिस्थिति किस परिस्थिति में बदला लेना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में भी आज चर्चा होगा। क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले अनेक लोग होते हैं। अगर बदला लेने का मतलब यही नहीं कि हाथ उठाना, नहीं तो मारना, इतना ही नहीं है। कभी कभी किसी ने कुछ किया मुझे, मैं भी उनको जवाब देना चाहता हूँ ऐसे ही। जैसे एक बार हमने सुना, पंचतंत्र में एक कहानी सुना, एक बगुला ने बुलाया एक सियार को अपने घर में, आप वो मेरे घर में मेहमान बनकर आइए, हाँ, कम से कम एक दिन बिताइए। तो सियार गया उनके घर में, लेकिन बगुला चालाकी था, तो बहुत ऐसे एक लंबा एक एक जाल, एक जार था। जार का इतना लंबा उसका गर्दन था उसका। तो एक अपने लिए रख लिया, दूसरा उनको दिया, ये सियार को दिया। तो बगुला अपने चोंच को अंदर डालकर ऐसा अच्छा पी लिया वो आसानी से। लेकिन सियार ऐसे देख रहा था कि मैं इतना ऊपर कैसे उठूंगा, ऊपर मुँह भी डालूंगा तो वो पहुंच नहीं पाएगा। तो बगुला हंस रहा था, अच्छा आप खा नहीं पा रहे हैं क्या, हा हा हा, ऐसे हैं। तो सियार को बहुत अपमानित हो गया सियार। सियार ने बोला, आप हमारे घर में आइए, आप भी मेहमान बनकर आइए। उनको बुलाया, तो उनके घर में बुलाया। एक बगुला गया उनके घर में, तो सियार ने एक ऐसे प्लेट में कुछ हाँ, ऐसे जूस डाला था, खुद देखिए वो पी लिया ऐसे करके वो, हाँ। लेकिन बगुला अपने चोंच से एक भी बूंद का नहीं पी नहीं पाया वो। तब सियार हंस रहा था, हा 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 हा, हाँ। आपको पी नहीं पा रहे हैं क्या, हा हा हा, वो भी हंस रहा था ऐसे। इस तरह के पंचायती में कहानी पढ़ते हैं कि इस दुनिया में लोग बदला लेने में उनको मजा है। हम लोग भक्त हैं, भक्तों के समूह में क्या बदला लेना चाहिए क्या? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। खास करके हम मैनेजर हैं, लीडर हैं, कुछ कुछ वक्त कुछ 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 तरीके से व्यवहार करेंगे, क्या हमें बदला लेना चाहिए? उदाहरण के लिए आप मैनेजर हो, आप लीडर हो, मैनेजमेंट के बारे में कुछ बुरा बोला है एक वक्त ने, दूसरों को बोल दिया, न्यूज़ आपको संदेश पहुंच गया आपके कान में, उसको बोलते हैं आओ इधर, क्या बोला आपने मैनेजमेंट के बारे में? वो बोलेगा कुछ नहीं बोला, बोलेंगे। बाकी लोग बोलेंगे नहीं नहीं बुरा भला बोला उसने। तो उस समय मैनेजर को लगता है कि ये कांटा है हमारे कम समूह में, इसको निकाल देना चाहिए। तो अगर आपने ऐसे एक एक करके निकाल दिया, आपके पास कोई नहीं रहेगा सेवा देने के लिए। कुछ कुछ कम्युनिटीज में से हुआ है। तुमने हमारे पास मैनेजमेंट का ये किया ना, निंदा किया ना, तुम्हें निकाल दो उसको, सेवा नहीं मिलेगा उसको। दूसरे व्यक्ति, तुमने ऐसा किया ना, तुमको ये नहीं। तो बस बोला, डोंट रिमूव देम, रिफॉर्म देम। उनको निकालो मत सेवा से, सुधारो, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो इसलिए मैनेजर लोगों के अंदर बहुत सहिष्णुता की गुण चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को मालूम था कि उनके पिताजी ने किस किस तरीके से सताया, फिर भी पिताजी को आदर देते थे वो। युधिष्ठिर महाराज को मालूम था कि धृतराष्ट्र ने किस किस तरीके से पांडवों को मारने के लिए व्यवस्था की, दुर्योधन को छोड़ा उन्होंने।
फिर भी युधिष्ठिर महाराज के आदर कम नहीं हुआ धृतराष्ट्र के लिए। तो कहा खास जो बड़े लीडर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की सहिष्णुता की ज़रूरत है, तब तो हम अलग अलग तरीके के लोगों को भी हम जोड़ पाएंगे। वैसे तो भगवान नारायण भगवान विष्णु खुद ही एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो उदाहरण है। एक है भृगु मुनि ने उनके वक्षस्थल पर लात मारा, तो भगवान ने बोला कि आपके पाँव तो मुलायम हैं, मसाज करता हूँ, मेरे वक्षस्थल तो कठोर पत्थर जैसा है, तो आप सारी आपको मसाज करूँगा, ठीक मालिश करूँगा, ठीक हो जाएगा आपको ऐसे। तो भृगु मुनि रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गया। भगवान के और प्रेम और भक्ति और श्रद्धा और आदर बहुत गुना बढ़ गया उनके हृदय में। तो हम माने जो लोगों के अंदर सहिष्णुता की जरूरत है, वो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है भगवान विष्णु ने असुर और देवताओं के बीच में भी एक कोऑपरेशन लाकर समुद्र मंथन लीला करवाया। कितने मुश्किल बात है। तो देव लोग तो देवता लोग तो सत्वगुणी हैं, असुर लोग रजोगुणी तमोगुणी हैं। और देवता लोग गाय के दूध पीते हैं, असुर लोग गौमांस खाते हैं। और देवता लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, असुर लोग विष्णु के विरुद्ध हैं। और देवता लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, असुर लोग आपस में भी झगड़ा करते हैं। और देवता लोग तकलीफ में विष्णु के श्री चरणों की ओर भागते हैं। असुर लोग कभी कभी विष्णु के साथ भी लड़ाई करते हैं। ऐसे अलग अलग गुण वाले दो जाति के लोगों को भी साथ में लाकर भगवान ने एक प्रोजेक्ट करवाया। तो भगवान से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने कम्युनिटीज़ में भी अलग अलग स्वभाव के लोग होंगे, उनको सहन करते हुए कैसे उनको सेवा में जोड़ना। देखिए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बोला कि चलो हम ये मंदारा पर्वत को लेकर जाते हैं दुग्ध सागर के तट में। तब मंदार पर्वत को गरुड़ के ऊपर चढ़ाकर एक ओर देवता लोग, दूसरी ओर असुर लोग, सबको उनके पंखों में चढ़ाकर भगवान विष्णु उड़ते हुए गए उधर दुग्ध सागर के इसमें। उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसको लेके आओ, वासुकी को लेके आओ। वासुकी आते ही भगवान ने गरुड़ जी को बोला, गरुड़ जी तुम चले जाओ। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने गुरु महाराज को पूछा, महाराज वासुकी नाग को बुलाया भगवान ने, लेकिन गरुड़ जी को तुरंत उधर से जाने के लिए क्यों बोला? महाराज बता रहे थे कि विनता और कद्रु दोनों के बीच में एक वैरी भावना है। विनता का बेटा है गरुड़, कद्रु का बेटा है वासुकी। इसलिए सर्प और गरुड़ के बीच में ये होता है, झगड़ा होता है। तब तो मैंने बोला दोनों भगवान के भक्त हैं, ऐसे भगवान ने क्यों एक को बोला तुम ठहरो, तुम चले जाओ? इसका मतलब है भगवान के भक्त होने के बावजूद भी उनके बीच में झगड़ा होता है। भगवान विष्णु साक्षात हैं उधर, तो दोनों मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? मैत्री भावना क्यों नहीं है? मैंने ऐसे पूछा। महाराज बोले तो गिव ब्रीथिंग स्पेस टू वासुकी, ऐसे बोले हम। वासुकी को भगवान ने सोचा कि डर न हो कि गरुड़ जी ने कटी बैठा है करके, इसलिए भगवान ने गरुड़ जी को बोला तुम चले जाओ। गरुड़ भी प्रेम करता है भगवान को, वासुकी भी भगवान के पास शरणागत है, वो भी बोलता है। भगवान ने वासुकी बोला था कि अमृत आने के बाद तुमको भी कुछ मिलेगा, तो वो भी ठहरा है, वो भी सेवा के लिए तैयार है वो भी। लेकिन दोनों के बीच में मतभेद होने के बावजूद भी भगवान दोनों से काम करवाया, ये बात है। तो मैनेजर लोग, लीडर लोग जो हैं, कभी कभी भक्तों के बीच में मनमुटाव हो, उनको साथ में ना लाकर एक से एक सेवा करवा लाना, दूसरे से करवा, प्रॉपर की मिशन में दोनों को जोड़कर लेके जाना आगे। तो हो सकता है कि इनके बीच में झगड़ा है, लेकिन इनसे हमारे साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह हम लोगों को टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। ये सीखेंगे अभी इस सत्र में। वो महान भक्त लोग कैसे माफ़ कर देते हैं और मन में कुछ, ये इधर बताया गया, देखिए घृणास्पद भावना को कैसे नहीं रखते हैं, वो देखेंगे। ये पहला वाला, और 5 केस स्टडी देखने वाले हैं, उदाहरण देंगे। व्हाट यू डू इन अवर रियल लाइफ सिचुएशन, हमारे दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला ये देखेंगे। जो देखिए परीक्षित का एक कथा है। अब देख रहे हैं, जंगल में गया था परीक्षित एक बार शिकार के लिए। जंगल में कभी शेर बाघ इत्यादि बढ़ जाते थे, उनको शिकार करके ऋषि मुनियों के लिए सुविधा बनाते थे ताकि वो लोग शांति से ध्यान कर सके जंगल में। तो राजा गया है जंगल में अभी। तो
तो बहुत प्यास लग गया उनको। प्यास बुझाने के लिए एक मुनि के आश्रम में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो वो ऋषि बैठा है, देखिए पिक्चर में, शांति से बैठकर वो ध्यान मुद्रा में बैठा है। तो राजा को बहुत प्यास था, इधर जा रहे हैं, वो देखा कि अरे ऐसे ही बैठा है, मैं आने के बाद आंख खोला भी नहीं, स्वागत भी नहीं किया, बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया, ऐसे सोच रहा है। थोड़ा नाराज हुआ परीक्षित। तो नाराज होकर बोला कि थोड़ा कोई मेहमान आता तो कम से कम मीठे शब्द बोलना चाहिए। कुछ नहीं किया उन्होंने। इसे बोलकर उधर एक मृत सर्प था, उसको उठाकर लटका दिया उनके गले में। हाँ, तो वापस लौटाने के बाद राजा को पछतावा आया कि शायद हो सकता है कि वो शायद वो ध्यान मुद्रा में थे, गलती से मैंने उनके ऊपर एक मृत सर्प को लटका दिया। अगर मेरे इसके कारण मुझे दंड मिलेगा तो दंड मिलने दे, ब्रह्म शाप आने दे, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों को कुछ ना हो। तो परीक्षित के मन में विचार उठा। और इधर आप देख रहे हैं ये कौन है, ये सब बच्चे श्रृंगी और उनके फ्रेंड्स हैं। ये समीर ऋषि का बेटा है। उसको संदेश पहुंच गया कि पिताजी को किसी ने अपमानित किया है राजा ने, तो वो भी नाराज हो गया वो। तो वो श्राप दिया अपने जनेऊ को तोड़कर। बोला उसने कि जो राजा अपने गर्व के वश में आकर मेरे पिताजी को अपमानित किया, 7 दिन में वो मर जाएगा, इस तरह उन्होंने श्राप दिया। राजा को श्राप मिल गया, प्राप्त समझ गए। तो तुरंत अपने देखिए पिक्चर में, देखिए कैसे वो अपने सब छोड़कर गंगा के तट में पहुंच गए। सब अनेक ऋषि मुनि भी आ गए उधर। सब ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उन्होंने विनती किया कि 7 दिन में मुझे समय कैसे बिताना चाहिए बताइए। देखिए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सब ऋषि मुनियों को। और तब सुखदेव गोस्वामी आए उधर, उनके आश्रम में रहकर 7 दिन उन्होंने भागवत कथा श्रवण करके भगवत धाम लौट गए। लेकिन परीक्षित ने बदला नहीं लिया श्रृंगी को देखकर। छोटा बालक है, श्राप दे दिया, छोड़ दिया उन्होंने। उनके पिताजी ने डांटा बच्चे को, अरे मूर्ख बच्चे, तुमने श्राप क्यों दिया? ऐसे दुनिया के राजा है, राजा की मृत्यु होने के बाद सारे प्रजा असुरक्षित अवस्था में जैसे कुत्ते और बंदर जैसे भटक जाएंगे। इस तरह उनके पिताजी उनको डांटते हैं। फिर भी परीक्षित हम देख सकते हैं, देर एक श्लोक आता है, पढ़ेंगे अभी है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। ये बताया गया, देखिए क्या क्या है, एक एक शब्द है इधर। इस क्या है, तिरस्कृता का मतलब है इसके अपमानित किया जाता है। देखिए देवयानी शर्मिष्ठा के कपड़े को भूल से देवयानी ने ले लिया, तो शर्मिष्ठा नाराज होकर देवयानी नाराज होकर शर्मिष्ठा जो छत्राणी थी उसको बहुत कटु वचन बोलने लगी। तब शर्मिष्ठा भी नाराज होकर देवयानी को उठाकर एक सूखे कुआं में डाल दिया। दोनों तुरंत ऐसे बदला लिया, देख सकते हैं। इसके विरुद्ध आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, शिव जी शांत बैठे हैं। दक्ष प्रजापति आते समय सब लोग खड़े रहे, ब्रह्मा और शिव जी बैठे रहे। तो ब्रह्मा तो पिता थे उनके, चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन शिव जी को बैठे हुए देखकर उत्तेजित होकर बहुत अपराध किया, लेकिन शिव जी ने सहन कर लिया। उनके ध्यान से बाहर नहीं निकले, शांत रहे वो। ये ऑपोजिट एग्जाम्पल है। अगर हमारी अपमान होता है, तिरस्कृता होता है, देवयानी शर्मिष्ठा झगड़ा करते हैं, लेकिन शिव जी सहन करते हैं। इसी तरह दूसरा है विप्रलब्धा, मतलब है दिति ने अपने पति से एक वरदान मांगकर पुंसवन प्रक्रिया कर रही थी। उनकी इच्छा था कि इंद्र को मारने के लिए एक बच्चे पैदा करो, लेकिन इंद्र आकर उनकी सेवा करते करते एक दिन उनके ये योनि में घुस गया और उनके बच्चों को अपने वज्र लेकर मारने के लिए प्रयत्न की। लेकिन सबके सब बच्चे पुंसवन अभ्यास के कारण
भक्त बन गए, मरुत्स बन गए। तो दिति ने भी अपने ईर्ष्या भावना खो बैठा, इंद्र भी ईर्ष्या भावना खो बैठा। इस तरह दिति धोखा दे रही थी इंद्र को, इंद्र धोखा देता दिति को। दोनों ऐसे एक दूसरे का भावना ऐसा था पहले, लेकिन भक्ति में जुड़ने के बाद वो भावना चली गई। और इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल है नाभाग। ये नाभाग जो है, नभ का पुत्र है नाभाग, नाभाग का पुत्र है अम्बरीश महाराज। तो इनको भी धोखा देने के लिए इनके भाइयों ने एक बार क्या किया, नाभाग ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत साल रहा वो, उसके बाद आया, अपने घर वापस लौट आया। भाइयों ने बोला, अरे भैया तुम बहुत साल गुरु के आश्रम में रहे, अभी हम सब लोगों ने प्रॉपर्टी डिवाइड कर लिया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हमने रखा है कुछ, मालूम है क्या है? तुम्हारे पिताजी को रखा है तुमको, उनको संभालो तुम, ऐसे बोले। तो नाभाग इतने बोले वाले मासूम लड़का था, तो पिताजी के पास आकर हाथ जोड़ कर बोला, पिताजी भाइयों ने आपको ही दिया है मुझे, मेरा परम सौभाग्य है, तो आपकी सेवा पूरे जीवन में करूँगा। ऐसे बोला। पिताजी उसको देखकर मुस्कुराया, बोला कि तुम्हारे भाई लोग तुमको धोखा दे रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, मैं तुमको आयोजन करूँगा, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, तुमको कुछ चिंता नहीं। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, बोला कि आंगिरस ब्राह्मण लोग पूर्णाहुति करते समय एक मंत्र की जरूरत पड़ेगा, ये मंत्र बोलकर तुम उनसे अनेक धन दौलत प्राप्त करोगे। तो उधर चला गया। 5 दिन होने के बाद उन लोगों को पूर्णाहुति के समय उनको मंत्र की जरूरत थी, उन्होंने दिया, वो लोग खुश हो गए। बोले कि पूर्णाहुति होने के बाद जो सोना चांदी इत्यादि रहेगा इधर, वो सब तुम्हारे लिए है, हाँ, जो शेष पड़ा हुआ होगा उधर। तो आप देखेंगे यज्ञ कुंड में अनेक फल रहता है, इसके बाहर, तो वो बाकी वो सब अग्नि के अंदर जो होता है विष्णु के लिए है, वो बाहर जो पड़ा है वो शिव जी के लिए है वो, ऐसे। इसलिए ब्राह्मण लोग चले गए, लेकिन शिव जी आ गए उधर, ये काले रूप धारण करते हुए। उन्होंने बोला इनको, ये सोना चांदी का बहुत बड़ा पहाड़ था, तुम इसको लेने जा रहे हो, ये तुम्हारा नहीं मेरा है, ऐसे बोले शिव जी। तुरंत अपने पिताजी के पास आ गए, बोला कि शिव जी बोले उनका है पिताजी। पिताजी ने बोला हाँ बेटा उनका ही है। तो नाभाग जाकर शिव जी बोला, पिताजी से पूछ लिया, ये सब आपका ही है, आप ले लीजिए। तो शिव जी इतने खुश हो गए, बोले कि ये नाभाग तुम इतने सत्यपरायण हो, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ, ये सब धन दौलत को भी तुम रखो तुम्हारे पास, साथ साथ मैं तुमको आध्यात्मिक दर्शन भी दूंगा। तो उनको आत्मबोध भी दिया, तत्व ज्ञान भी सिखाया शिव जी ने, उनका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ दिया शिव जी ने, ऐसे। तो ये पढ़ते हैं, भागवत में आता है 9वें स्कंद में। तो ये विपरीत मतलब धोखा मिला उनको पहले, लेकिन भाई लोग धोखा देने के लिए ट्राई किया, बाद में धोखा नहीं मिला उनको, बहुत प्रचुर मात्रा में धन दौलत मिला, और शिव जी से आध्यात्मिक उपदेश भी मिला उनको, क्योंकि वो सत्यपरायण थे, ऐसे बताया गया है, इसलिए उन्होंने सहन किया। तो पहले हमने पढ़ा, हाँ, शिव जी ने क्यों, इधर आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, शिव जी ने क्यों बदला नहीं लिया, अपने ध्यान वासुदेव के, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, उनका वासुदेव भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। उन्होंने सोचा कह रहे ध्यान को भंग ना हो, शांत रहे शिव जी, ऐसे। इसी तरह विप्रलब्धा धोखा देने के लिए प्रयत्न किया भाइयों ने, नाभाग को सहन कर लिया, क्योंकि सत्यपरायण थे। तीसरा है शप्ताह, किसी ने अगर शाप देता है तो क्या करना चाहिए, है? एक बार कच्छ करके एक विद्यार्थी देवयानी के पिता शुक्राचार्य के पास गए थे, तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी उनसे आकर्षित हुई, बोली कि आपसे विवाह करनी है हमें। वो बोले नहीं नहीं, उन्होंने मना किया, मैं नहीं कर सकता। तो देवयानी ने उनको श्राप दिया कच्छ को, क्योंकि आप मेरे बात नहीं मान रहे हो, जब तुमको जरूरत पड़ेगा वो मृत संजीवनी मंत्र काम में नहीं आएगा। तो कच्छ ने भी उनको श्राप दे दिया, मुझे श्राप दे रहे हो, तुम भी श्राप लो, तुमको एक क्षत्रिय राजा नहीं मिले, तुमको एक ब्राह्मण राजा नहीं मिलेगा, ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, तुम ब्राह्मणी हो लेकिन ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा तुमको, ऐसे। इसलिए बाद में देवयानी याति से विवाह करती है, जो क्षत्रिय राजा है, प्रतिलोम विवाह करती है वो, ऐसे। हाँ, तो इसका मतलब है, हाँ, दोनों एक दूसरे को श्राप दिया। हाँ, देवयानी ने कच्छ को दिया, कच्छ ने देवयानी को दिया, ये तो दुनियादारी चीज़ है, ऐसे।
लेकिन एक बार सौबरी ने जब गरुड़ को शाप दिया, मछलियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं तुमको शाप देता हूँ, तुम इधर कभी नहीं आ सकते हो, आओगे तो तुम्हारा सर छुर छुर हो जाएगा। तब गरुड़ ने देखा मैं भी शाप दूँ क्या, सोचा कि ये तो योगी बाबा है, ध्यान में बैठा, चलो छोड़ दो उसको, थोड़ी छोड़ दिया, मैं इधर नहीं आऊँगा, झगड़ा करने के लिए क्या आना है इधर, तो आए नहीं, वो चले गए। तो हम देखते हैं कि गरुड़ जी बस रेस्पेक्टफुल टू योगी लिखा है इधर, योगी के ऊपर आदर था उनको, वो भी कुछ आध्यात्मिक पथ में लगा है, छोड़ दो उसका, छोड़ दिया उन्होंने। क्षिप्ता का मतलब है अगर आपको कोई नकार दिया, जैसे द्रोण और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, द्रुपद राजा का बेटा था, द्रोण गरीब ब्राह्मण थे, तो द्रुपद बोला था कि मैं राज्य प्राप्त होने के बाद तुमको आधा दूंगा राज्य, लेकिन बाद में दिया भी नहीं। जब द्रोण गए थे उनकी सभा में, उनको थोड़ा ही दान देकर भगा दिया उनको, तो इसके कारण द्रोण नाराज होकर बाद में बदला लिया उनको। उन्होंने अपने पांडव शिष्यों के द्वारा हड़प लिया उनके सारे राज्य को, और जब पांडव लोग द्रुपद को पकड़कर डाले हुए इनके पाँव में डाला उन्होंने द्रोण के, तब द्रोण हंस पड़े। बाद में द्रुपद ने भी बदला लिया, द्रोण को मारने के लिए एक बेटा पैदा किया उन्होंने, धृष्टद्युम्न नाम का। बोले मतलब ये दुनियादारी चीज़ है ये भी, इस तरह का बदला लेना। इसके विरुद्ध देखिए सुखदेव और जनक बताया गया है। जब जनक महाराज को व्यासदेव ने विनती की थी कि मेरा बेटा सुखदेव को भेजूंगा आपके पास, उसको इंद्रिय निग्रह सिखाइए, तो जनक महाराज जानबूझकर क्या किया, पहले 3 दिन सुखदेव जब आया था, दरवाजा में द्वारपालकों को बोल दिया कि अंदर अनुमति मत देना इसको आने के लिए, बाहर ही रहने दो। तो बाहर ही, महल के बाहर जमीन में, ठंडी में, गर्मी में, बाहर ही बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठे थे 3 दिन। कोई देखा नहीं उनको, कोई परवाह नहीं किया, कोई भोजन नहीं दिया, कोई पूछताछ नहीं किया कौन हो आप, कोई नहीं। सुखदेव ऐसे बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। 3 दिन के बाद राजा जनक बड़े एक छतरी लेकर आए, अनेक राज्य के मिनिस्टर लोग बैंड लेकर, हो सुखदेव जी आप आए हैं क्या, हमको मालूम नहीं था, आइए करके उनको बुलाया, बैंड बज रहा था, अंदर लेके गए। तो बहुत पहले अनादर किया, बाद में आदर किया, लेकिन वो सहन कर लिए, सेल्फ कंट्रोल ये सुखदेव गोस्वामी। देखते हैं हताहा, अगर कोई मारता भी हो कोई, जैसे कार्तवीर्यार्जुन को परशुराम ने मारा, हजारों हाथ को भी काट दिया, उनको मार भी दिया। बाद में कार्तवीर्यार्जुन के बेटों ने जमदग्नि को मारा, जो परशुराम के पिताजी हैं। तो ऐसे हो गया ना, इन्होंने इनको मारा, इन्होंने इनको मारा, ऐसे हो जाता है। इस तरह द्रुपद ने द्रोण को अपमान किया, द्रोण ने द्रुपद को अपमान किया, टिट फॉर टैट कर दिया लोगों ने ऐसे। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा था, लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ किया, मारा नहीं। तो ये सब उदाहरण है, 5 उदाहरण। हाँ, ये द्रौपदी बोल रही है, रोक दिया उन्होंने भीम को, अर्जुन को, मारो मत इसको, छोड़ दो। ये बहुत बड़ी विशाल हृदय है उनका। इसलिए 5 चीज हमने श्लोक सुना है। श्लोक तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि ही, ऐसे बताते हैं। तब साथ में दिया है, देखिए तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता, अपमानित कोई करता हो, धोखा देता हो, श्राप देता हो, तिरस्कार करता हो, नहीं तो नकार देता हो ना, और मारता हो, ये सब लोगों के साथ दोनों उदाहरण दिया मैंने आपको। जो टिट फॉर टैट बदला भी लिया, जो लोगों ने बदला नहीं लिया, कारण क्यों है, तीन हमने देखा, ये टेबल में पूरा सब कुछ। हम लोग हमारे दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, ये भी देखेंगे। इधर देखिए, 2 ये झगड़ा कर रहे हैं, किरण जैसे कोई मल्ल लोग लड़ते हैं। मैंने आपको शास्त्रों से अनेक उदाहरण दिया। आप बोलेंगे प्रभु जी आपने परीक्षित का उदाहरण दिया,
अम्बरीश महाराज को उदाहरण देते हैं, प्रहलाद कर देते हैं। हम लोग थोड़ी कई कर पाएंगे सब हमारे जीवन में, ऐसे अनेक लोग बोलते हैं। इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन में भी हम अभी कुछ उदाहरण देखेंगे। इधर देखिए स्लाइड में दिखाया गया है, पर्सनल अफेयर्स डोंट केयर। एक बार परम पूज्य बद्रीनारायण महाराज बता रहे थे, उनके पूर्व आश्रम में जब विवाहित थे, उनका एक बेटा बेटी थे उनके। उनके बेटा जो था, उनका बेटी को करके ऐसे खिलाफा दिया, तो बेटी का एक दांत वो दर्द दे रहा था, दो चार दिन से वो गिर गया वो। तो बेटी बहुत खुश हो गई बेटी बोली अच्छा हो गया है, जो वाले निकाल नहीं पा रही थी मैं, उन्हें लाफा दिया, गिर गया, वो अच्छा ही हो गया है, ऐसे उन्होंने बोला। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे हमारे जीवन में कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं, तकलीफ आता है, वो तकलीफ के कारण हम लोग और गंभीर बनते हैं भक्ति में। जैसे विदुर जी का हुआ ऐसे, विदुर जी को चिल्लाया दुर्योधन ने, लेकिन विदुर जी तीर्थाटन करने के लिए निकल गए घर से। ऐसे मैत्रेय, उद्धवा, महान वैष्णव का संग मिला उनको ऐसे। तो इस तरह से अगर हमें कोई दुख देता है, तकलीफ देता है, तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव के रूप में परिवर्तित कैसे करें, नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक कैसे करें, वो हमें देखना चाहिए। और लेकिन अगर भगवान को और भक्तों को कोई तकलीफ देता है तो हमें शांत नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसे बताया गया है। जैसे अगर आप बुक टेबल लगाया है, कोई आकर भक्तों को लाफा दे दिया, पिटाई किया, तो हम लोग चुप नहीं रहना चाहिए, हम भी झगड़ा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है ऐसे। और इसी तरह आपकी कोई बहन है, आपकी माँ है, कोई हाथ पकड़ कर खींच रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। हम जान देकर भी हम उनको बचाएंगे, है कि नहीं? तब हम एक्शन ले सकते हैं। और बताते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कीप स्पिरिचुअल फोकस, तामस दीक्षा से बताया गया है। इस मतलब कभी कभी छोटे छोटे चीज़ के लिए अगर हम झगड़ा करने के लिए चले जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए हमने गांव में देखा, कभी स्त्रियां अनेक बाल्टी रखती है, एक के पीछे, क्योंकि नल में पानी नहीं आ रहा है, तो नल में पानी आना चालू हो जाता है, सब नारियां भागती आती है। एक बोलेगी कि मैंने तुम्हारे पहले रखा था, तुमने उसको पीछे रख दिया, वो बोलेगी नहीं नहीं मैंने नहीं रखा। इस तरह चिल्लाएंगी, चीखेगी, लड़ाई करेगी घंटों घंटे। तो घर में पति को ऑफिस के लिए जाना है, बोलेगा अरे अभी तक भोजन नहीं बना घर में, मैं कैसे ऑफिस कैसे जाऊंगा। वो बोलेगी उधर लाइन में जो खड़ी थी एक स्त्री ने झगड़ा किया, मैं छोड़ा नहीं, 2 घंटे बात करके उसको निरूपण कर दिया कि मैं राइट हूँ, वो गलत है। लेकिन वो झगड़ा करते करते घर में भोजन नहीं बना। इस तरह होता है। इसी तरह हम लोग भक्ति करने के लिए आए हैं इस कान में, आपस में झगड़ा करते करते जिस काम के लिए आए वो काम भूल जाते हैं हम लोग। भक्ति को भूलकर एक दूसरे के झगड़ा करने में समय खो बैठते हैं। ये बात बताया गया है इधर। तो असली हमारी विजय क्या है? भौतिक दुनिया छोड़कर भगवत लौट चलना, भूलोक से गोलोक। इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं कभी झगड़ा ना करने के लिए। उदाहरण के लिए हमने सुना कि एक बार श्रीरंगम में पति पत्नी 2 हाथी अच्छी तरह से जाकर चल रही थी, मंदिर के हाथी थी। मंदिर में जाकर 5 बजे भगवान को ये होता है, भगवान का मंगल आरती होता है, तब अपने सूंड को उठाकर बुलाते हैं, रंगा ऐसे बुलाते हैं। तो इसके लिए जा रही थी दोनों पति पत्नी। लेकिन तब ये जो सुअर विवाहित नवविवाहित सुअर था, वो गटर में रहता था, पति पत्नी के साथ में रहते थे। तो बाहर निकल गए दोनों पति पत्नी, वो भी। तो पति ने हाथी को देखा, उसने सोचा कि मेरे पत्नी को कुछ दिखाना चाहिए, भी नवविवाहित हूँ मैं, शक्ति को दिखाऊंगा। दोनों हाथ को उठाकर हाथी को बोला, लड़ाई करने के लिए तैयार हो क्या? ऐसे पूछा। तो डर गया वो हाथी ने सोचा कि इतना गंदा आदमी है, थोड़ा पीछे हट गया वो, बोला नहीं मैं तैयार नहीं हूँ बोला। तो ऐसे बाजू में चला गया हाथी। तो हाथी की पत्नी जो थी, उन्होंने बोला कि आपको शर्म नहीं आ रहा आपको? इतने बड़े शरीर वाले हो, इतना छोटा है वाला है वो, उसके साथ लड़ाई क्यों नहीं कर सकते आप? हाथी बोला, देखो हम मंदिर के हाथी हैं, हमारे ऊपर एक गंदगी आ जाएगा तो वापस नहाने के लिए जाना पड़ेगा, मंगल आरती छूट जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस तरह अनेक लोग झगड़ा के लिए बुलाते हैं करके हम झगड़ा के लिए चले जाएंगे तो हमारा समय की बर्बादी हो जाएगा। तुमको मालूम नहीं क्या, रूप सनातन को भी
विवाद विवाद करने के लिए रूप नारायण आया, और ये वाद विवाद करने में मज़ा नहीं था इनको। बोला कि तुमको विजय पत्रिका चाहिए ना, दो इधर। जाकर उन्हें साइन करके हस्ताक्षर करके दे दिया उसको, चले जाओ। महान भक्त लोग, वैष्णव भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग होते हैं, वो झगड़ालू नहीं होते हैं, झगड़े में समय की बर्बादी नहीं करते हैं, ऐसे बोला हाथी ने। तो पत्नी को भी समझ में आ गया, अकल आ गया। बोले कि आप तो बुद्धिमान हो, अब तो हमारे शास्त्र दिए हुए, शास्त्र में दिए हुए बड़े बड़े महान भक्त और आचार्यों के अनुगामी हो आप। खुश हो गई। वही बात बताया गया है इधर। तो हम लोग अभी टिटवाटा के बारे में पढ़ लिया है अभी, और एक चीज़ हम आगे अभी बढ़ेंगे। और एक पावर पॉइंट आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, पैसिव असर्टिव अग्रेसिव बिहेवियर, 3 पिक्चर दिखाया है इधर मैंने, है ना। पहला वाला देखिए, वो रो रहा है। पैसिव का मतलब है जो भी लोग उसके ऊपर जमाते हैं उसको सहन कर लेता है वो, कभी रोता भी अंदर ही अंदर रोता है वो। और दूसरे राइट में देखिए, वो अग्रेसिव देखिए, वो नाराज होता है, वो जैसे मैंने बोला वो दूसरों का दांत तोड़ने वाला होता है वो। हाँ। और बीच वाला जो असर्टिव होता है वही बैलेंस हो सकता है वो। अभी अगर आपको उदाहरण चाहिए तो हम बता सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज जो थे, सब चीज़ों को सहन करते थे, जैसे पैसिव में अभी सारे राज्य को हड़प लिया गया, सहन कर लिया। उनके धर्मपत्नी को भी सभा में आग बीच में लाकर अपमानित करने के लिए प्रयत्न किया गया और सहन किया उन्होंने। पांडवों को जिंदा मारने के लिए, जलाने के लिए वारनावट लक्षागृह में कुछ किया, सहन कर लिया उन्होंने ऐसे। तो पैसिव में रहते हैं वो। जयद्रथ ने एक बार द्रौपदी को उठाकर लेके जा रहा था, लेकिन पांडवों ने उनको पराजित करके लौटाया, लेकिन दंड कुछ नहीं दिया। युधिष्ठिर महाराज ने जयद्रथ को छोड़ दिया। अब देख सकते हैं इस तरह है, वो पैसिव में आते हैं, उसका मतलब है सहन करते जाओ, सहन करते जाओ, सहन करते जाओ, ऐसे ही। और उसके एकदम विरुद्ध भीम, वो राइट साइड में अग्रेसिव है। वो पिक्चर देखा ना आपने, उसके बौने देखिए कैसा है। तो भीम नाराज हो जाता था, छोड़ो मत। अपने भाई को बोला युधिष्ठिर महाराज को, अगर आप हाँ बोलेंगे, ऐसे एक उंगली हिलाइए बस, मैं दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण सबको उड़ा दूंगा। मैं क्षण मात्र में गदा लेकर सर के ऊपर मारकर तत्क्षण मार दूंगा उनको। ऐसे उसके अंदर एक जोश था, वेग था ऐसे। लेकिन दोनों के बीच में थे अर्जुन, असर्टिव थे वो। असर्टिव का मतलब वो सोच विचार कर वो कार्य करते थे। तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को कमांडर इन चीफ भी बनाया गया ऐसे। इधर देखिए, assertive का मतलब क्या है। Assertiveness is the ability to communicate your needs, feelings, opinions and beliefs in an open and honest manner without violating the rights of others. आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी मांग क्या है, आपका सोचना क्या है, सोच विचार क्या है, आपका मत क्या है, उन चीज़ों को हृदय खोलकर बोल देने का। हाँ, लेकिन बोलने के बाद दूसरों के विषयों को भी सुनने के लिए तैयार रहना, वो असर्टिव है। इधर देखिए, ये पैसिव लोग, ये साइड में लास्ट में क्या बोलता है, यू आर ओके, आई एम नॉट, थिंग्स दैट अदर पीपल्स ओपिनियंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी लोगों के मत जो भी बोलते हैं, ये चुपचाप ऐसा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये सही नहीं है। उसको मुख खोल कर बोलना चाहिए उसको। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी देखा हूँ ऐसे। तो एक बार एक मैनेजर था, उसके प्रोग्राम में उसने बोला कि बलराम जयंती के लिए एक व्यक्ति को पकड़ कर बोला कि तुमको पूरा फीस स्पॉन्सर करना है, ठीक है। वो पूछा कितना प्रभु जी, बोला 20,000 रुपया। अच्छा क्या प्रभु जी, ठीक है, मान लिया उसने। बाद में मुझे आकर बोला कि प्रभु जी मैं 20,000 नहीं दे पाऊंगा, 5,000 दे पाऊंगा। मैंने उनको बोला 5 ही दे पाओगे तो बोल दो उनको। नहीं मैं कैसे बोलूँगा प्रभु जी, वो स्ट्रांग आदमी है, वो चिल्लाएगा, ऐसे बोल रहा है, आप ही बोल दो। बोला ठीक है। मैंने उस मैनेजर को बोला कि उससे इतना मांगो मत, दे नहीं पाएगा वो। मैनेजर बोला नहीं नहीं प्रभु जी, आपको क्या मालूम प्रभु जी, मैं थोड़ा जोर से उसको प्रीचिंग किया हूँ, वो दे देगा, वो ऐसे बोल रहा है। तो ये मैनेजर जाकर उसको लेके आया मेरे सामने, बोला कि तुम दे सकते हो कि नहीं 20,000। हाँ हाँ दे दूंगा प्रभु जी, दे दूंगा प्रभु जी, धीरे धीरे दे दूंगा प्रभु जी, ऐसे बोल रहा है।
और मैनेजर जाने के बाद वापस मेरे पास वापस आया, बोले मुझे पीछे पड़ता है प्रभु जी, मैं दे नहीं पाऊंगा प्रभु जी ऐसे बोल रहा है। तो ये जो लोग हैं पैसिव लोग, ऐसे लोग हैं एकदम नरम होते हैं, जो भी उनके ऊपर थोड़ा दबाव डालते हैं तो तुरंत मान लेंगे वो, ऐसा है। और उसके एकदम राइट साइड में देखिए अग्रेसिव लोग हैं, आई एम ओके यू आर नॉट, ये लोग इसके एकदम विरुद्ध हैं। सोचते हैं कि मेरा मत ही श्रेष्ठ मत है और मेरे मत सारे दुनिया के लोग मानना चाहिए, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ, ऐसे आदमी है वो लोग। और बीच वाला जो है असर्टिव, तो हर एक व्यक्ति के मत को हमें सुनना चाहिए और बाद में सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। ये असर्टिव अच्छा है। तो हम लोग बीच वाले को पकड़ना चाहिए, ये आदत को सीखना चाहिए असर्टिव। और उनके बिहेवियर कैसे होता है देखिए, पैसिव जो होता है इधर देख रहे हैं आप, स्पीक सॉफ्टली, अवॉइड लुकिंग एट पीपल, शोज लिटिल और नो एक्सप्रेशन, स्लाउचेस एंड विथड्रॉस, ऐसे बताया है। तो मतलब है एकदम सॉफ्टली बोलेगा, तो मुझे मेरा एक पॉइंट है लेकिन संकोच हो रहा है मुझे बोलने के लिए, ऐसे बोलेगा वो। और आंख उठाकर आंखों में आंख की कमी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको डर होता है बहुत, लोग क्या सोचेंगे मैं बोलूँगा तो। अनेक बार अपने मन की भावना को प्रकट नहीं कर पा रहा, चुपचाप रहता है। इसका मतलब नहीं कि मानता है, अंदर ही अंदर मान नहीं रहा वो, फिर भी बोल भी नहीं पाएगा वो, ऐसा आदमी है वो। और लास्ट वाला अग्रेसिव नीचे दिखाया है, स्पीक्स लाउडली, दाड़ 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 ऐसा बोलेगा वो। कहीं भी मीटिंग में आएगा बोलेगा तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, तुम्हारा भी काम नहीं करेगा, अरे तुम लोग चुप रहो, मैं बोलूंगा आइडिया, मैं जो बोलता हूँ मानो, ऐसे बोलेगा वो। अग्रेसिव ऐसे होता है। और ये अग्रेसिव जो है सीधा देख के आंखों में सबका है, क्या समझा तुमने, ऐसे ऐसे पूछेगा वो। इस तरह का थोड़ा जोश है उसके अंदर, ऐसे ऐसे वो आवाज उठाएगा बाकी लोग डर जाएंगे ऐसा है। हाँ, हाँ। और ऐसे खड़ा रहेगा, स्टैंड्स रिजिडली, आर्म्स क्रॉस्ड। समझा कि नहीं तुम, मैं जो बोला ना आइडिया, ये सारी दुनिया में काम करेगा, ऐसे बोलेगा वो। बहुत कॉन्फिडेंटली, ओवर कॉन्फिडेंट होता है अग्रेसिव ऐसे और असर्टिव जो होता है यूजेस कॉन्वर्सेशनल टोन। इसका मतलब है ये मेरा मत है, आपका क्या सोचना है, आप बताइए, आपका मत बताइए। मेक्स गुड आई कांटेक्ट, वो प्रेम से बात करता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप। और जो मुख में बोल रहा है और देख रहा है वो सही है। और रिलैक्सेशन शोज ओपन पोस्चर, इसका मतलब है वो रिजिड नहीं है। जैसे ब्रिटल बॉटल होता है, बिस्लरी बॉटल होता है, मैं बिस्लरी बॉटल जैसे होना चाहिए, ब्रिटल बॉटल नहीं है। ब्रिटल बॉटल टूट जाता है। इस तरह से असर्टिव लोग, आप थोड़ा समझ गया, मैं अलग अलग उदाहरण में दे रहा हूँ इसलिए। जब देखिए यूर नीड्स अदर्स नीड्स, दोनों के बीच में असर्टिव है। सिर्फ मेरे मांगे क्या है, मेरे मांगे पूर्ति करो अगर हम बोलेंगे तो अग्रेसिव है वो। दूसरों की मांगों को पूर्ति करो, मेरा भूल जाओ, तो वो पैसिव है। और बीच वाला असर्टिव है। दोनों, मेरा और आपका, दोनों को जो जोड़कर हम, ऐसा है। असर्टिव का मतलब देखिए इधर, assesses the request, asks questions, no over apologizing or excuses, look to the future and suggest alternatives। तो अगर कोई मांगता है कुछ, उसके सामने कुछ प्रश्न पूछो, आपने ऐसे मांगा और उसके बारे में बताइए। और कुछ कुछ छुपाने की बात ज़रूरत नहीं है, जो भी है सत्य बात बोलना उनको सही ढंग से। और क्या क्या अल्टरनेटिव है, ये मार्ग ले सकते हैं, वो मार्ग ले सकते हैं, इस तरह बोलना। एक उदाहरण देंगे आपको। आपने एक विधि बनाया आपके मंदिर में कि जो लोग मॉर्निंग भागवतम में संडे को लेट आते हैं उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, सिर्फ कूपनधारियों को प्रसाद मिलेगा। अगर उनके पास कूपन नहीं है, लेट आता है कोई, तो उसको कूपन कर देना पड़ेगा। आपने बनाया है सिस्टम ऐसे। तो कोई व्यक्ति प्रवचन चालू होकर आधा घंटे के बाद आता है, आपके पास आकर बोलता है कि प्रभु जी मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, एक कूपन दे दो मुझे, चुपके से दे दो मुझे, प्रसाद मिलेगा मुझे। अगर आप एक को देते हैं तो और 10 लोग मांगेंगे। आपको बोलना पड़ेगा प्रभु जी हम थोड़ी कैसे दे पाएंगे आपको, एक सिस्टम मंदिर में बनाया गया है, जो लोग टाइम पर आते हैं उनके लिए कूपन है,
लेट आने वालों के लिए भरना है। पैसा भी अगर आप भरेंगे नुकसान नहीं होगा, भगवान की सेवा के लिए जाएगा वो, है तो गौ माता की सेवा के लिए जाएगा। नुकसान क्या है, चिंता मत कीजिए, पैसा भर के उधर टेबल है, कूपन लीजिए, ये असर्टिव है। पैसिव का मतलब क्या है, अब जी आप मेरे फ्रेंड हैं, मैं कूपन संभाल रहा हूँ, आप मांग रहे हो, आपको नहीं दूंगा तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मुझे डर हो रहा है, मुझे क्या करूं प्रभु जी, पता नहीं चल रहा है मुझे, हु करते हुए ऐसे पसीना छूटता है, तो यह पैसिव बोलते हैं इसको, है। अग्रेसिव का मतलब क्या है, बोलना है कि समय पर नहीं आया है ना, पैसा भरो अभी, है। जैसे 4 बार पैसा भरो अकल आ जाएगा तुमको, बाद में तुम टाइम पर आओगे, हाँ, ऐसा बोलना है। यह असर्टिव है या अग्रेसिव, अग्रेसिव है। अग्रेसिव से अपराध होता है और पैसिव से या किसी को नुकसान होता है। लेकिन असर्टिव जो है सही ढंग से बोलना है। त्यक्त्वा विप्रतिकारं हि नम्रत्वं चदिति तजति तथा उग्रत्वं बहुमात्रं च प्राज्ञस्तु कुरुते क्रियाम। देखिए ऐसे बताया गया है। हमारे हृदय में किसी भी तरह का घृणास्पद भावना नहीं रखना चाहिए। जो एन इंटेलिजेंट पर्सन, जो प्राज्ञ का मतलब असर्टिव जो होता है इंसान, वो क्या करता है इस दुनिया में, वो ज़्यादा पैसिव भी नहीं होता, अग्रेसिव नहीं होता, दो एक्सट्रीम में नहीं जाता है, बीच में रहता है। इसमें पोलाइट एंड फर्म बताया गया है। इसको बोल्ड एंड सेंसिटिव, पोलाइट एंड फर्म, इसका मतलब है उसके अंदर साहस भी है लेकिन प्रेम से भी बोलेगा वो, ऐसे। इधर इधर एक महत्वपूर्ण सी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं अभी। विन 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 लूज लूज विन लूज लूज, ऐसे सीखने जा रहे हैं अभी। इधर देखिए, असर्टिव का मतलब है आई केयर अबाउट माई सेल्फ, आई केयर अबाउट यू। मैं अपने आप को भी सुरक्षित रखता हूँ, आपको भी सुरक्षा देता हूँ, उसको विन विन बोलते हैं, आई विन यू विन। तो पैसिव में क्या होता है, सब लोग मेरे सर के ऊपर टूट पड़ा और मैं मरूंगा, नो प्रॉब्लम, तो मतलब आई लूज, हाँ, पैसिव होता है। एंड यू विन, वो ऑपोजिट दिखाया गया है, आई लूज एंड यू विन, आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, आई केयर अबाउट यू। और अग्रेसिव का मतलब है आई केयर अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट केयर अबाउट यू, आई विन यू लूज। कुछ लोग ऐसे स्वार्थी होते हैं। एक बार मैंने पूछा बच्चों को, हे बच्चे, अगर ट्रेन में जाते हो किधर बैठोगे, सब बोले कि हम खिड़की में के निकट बैठेंगे। तो मैंने पूछा अगर तुम्हारे बहन वो भी बैठना चाहती है तो क्या करोगे, तो भाई बोला नहीं जोड़ूंगा, मैं पहले पकड़ लूँगा, उसको बोलूँगा नहीं मिलेगा तुमको। मैं पूछा अगर वो रोएगी तो रोने दो, इसलिए विन लूज, ये अपना मैं विन करूँगा और वो लूज करेगी, ऐसा है। और कुछ कुछ भाई हैं, ओह मेरी बहन अगर मांग रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं छोड़ दूंगा उसको, ठीक है, बहन को बिठा दूंगा और मैं इधर आ जाऊँगा, देखिए देना ही पड़ेगा उसको, ऐसे रोक सकते हैं, वो लूज विन है। उसमें मैं लूज करूँगा और उसको विन करने के लिए छोड़ दूंगा उसको, ऐसे। और कुछ लोग बोले कि मैं कुछ आधा घंटे के लिए बैठूंगा, मेरे बहन को आधा घंटा दूंगा और वापस मैं आधा घंटा ले लूँगा, ऐसे दोनों खिड़की के पास बैठकर सीनरी देखेंगे, मतलब विन विन, ऐसे वो सोचते हैं। हमें विन विन सोचना चाहिए। तो चौथा वाला क्या है, दोनों भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, मैं बैठूंगा बहन उसको हाथ पकड़ खींच रही है, ये उसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को कपड़े का फाड़ रहे हैं, लाफा दे रहे हैं, धक्का मुक्का कर रहे हैं, इसे अंत में कोई बैठ नहीं पाया, स्टेशन आ गया, उतरना पड़ा उनको ये लूज लूज दोनों को नहीं मिला, समझना आपने। इसलिए चारों समझना बहुत आवश्यक है। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी ने, उनके 2 बेटे थे उनके, पिताजी ने बोला कि बड़ा बेटे को बोला, बड़ा बेटा तुम ये बड़ा ब्रेड लो, उसका आधा काट कर भाई को दो, आधा तुम खाओ, ठीक है। बड़ा बेटा क्या करता था, चाकू लेकर थोड़ा बड़ा बाग काटता था, उसको अपने लिए रखता था, उसको छोटा काट कर छोटे भाई को दे देता था। छोटे भाई ने देख लिया, पिताजी को शिकायत किया उसने पिताजी ये बड़ा भाई हमेशा बड़ा भाग खुद ले लेता है, मुझे नहीं देता है। इसी तरह कभी कभी जाम पूरा अपने ब्रेड में डाल देता है जाम, मेरे लिए जाम बचता ही नहीं, ऐसा करता है, क्या करूं मैं। पिता समझ गए कि बड़ा बेटे का क्या मूड है,
विन विन है, लूज लूज है, विन लूज है, लूज विन है। आप सोचिए उसके बारे में। बड़ा भाई क्या कर रहा है? विन लूज, मैं जीतूंगा तुम मरो, ऐसा है। तो पिताजी ने क्या बोला, बहुत बुद्धिमान थे पिताजी, उन्होंने बोला कि देखो भैया, आज से मैं एक रूल बनाऊंगा घर में, ये ब्रेड जब मैं लेके आऊंगा उसको काटने वाला एक होगा और दूसरा वाला चुनेगा, वो जो बाग चाहिए वो ले सकता है वो, हाँ? तो एक व्यक्ति काटेगा, दूसरा व्यक्ति चुनेगा, ऐसे बोला। जैसे जैम भी आता है एक पैकेट में, उसको दो भाग में काटेगा, एक व्यक्ति विभाजन करेगा, दूसरा व्यक्ति चुनेगा, ऐसे बोले वो। तब बड़ा भाई समझ गया, ओहो अभी बड़ा भाग ये रखूंगा इधर तो मेरा छोटा भाई बड़ा भाग ले लेगा, मुझे छोटा मिलेगा, इसलिए एकदम बीच में काटा उसने। इस तरह के पिताजी ने विन विन सिखाया बच्चों को। तो ये हम लोगों के लिए हमारे इस्कॉन कम्युनिटीज में कैसे लागू है, ये भी देखना हमें बहुत आवश्यक है। अनेक बार ये विषय आता है हमारे मीटिंग्स में, हम स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, एक बार हमारे मंदिर के भक्त लोगों ने सोचा कि किसी दूसरे प्रदेश में जाकर किताब वितरण करने के लिए मैराथन के टाइम, तो उन्होंने एक खत लिखा उस अध्यक्ष को, प्रभु जी हम आ रहे हैं आपके एरिया में, हम प्रभुपाद मैराथन के टाइम आपके मंदिर में हमारे ठहरने के लिए व्यवस्था करो, प्रसाद की व्यवस्था करो, 1 महीने रहने वाले हैं, तो उधर से हम निकट जाएंगे स्कूलों में, एकदम जोरदार 10 से 20 हज़ार किताब हमारा हो जाएगा। पुणे में बहुत कंपटीशन है, हम इसलिए उधर आ रहे हैं, हम अतः वितरण भी हो जाएगा और प्रभुपाद की मिशन बढ़ेगा, प्रभुपाद भी खुश हो जाएंगे, इसलिए हम लोग उधर आ रहे हैं, आप व्यवस्था करना। तुरंत अगले दिन कहता आ गया, प्रेसिडेंट बोला मत आओ, पुणे में करो आप लोग, इधर मत आओ, इधर हम लोग बाद में करने के लिए सोच रहे हैं, अभी हमारे पास लोग नहीं है, 5-10 साल के बाद हम लोग भी चालू करेंगे, अभी मत आओ, ऐसे बोल दिया उसने। ये लोग मुझे दिखाया है, तो ऐसा कर दिया। मैंने बोला लेटर लेके आओ, लेटर ने बोला देखो जो भी आप लोग लिखा है सब कुछ खुद के लिए स्वार्थ होकर लिखा आप लोगों ने। आप लोगों ने बोला कि हमारा 10,000 हो जाएगा किताब, हमारा 20,000 हो जाएगा, हमारे लिए प्रसाद रखो, हमारे लिए ठहरने की व्यवस्था करो, और हम आप अपने बारे में ही सोचा, आपने उनके बारे में नहीं सोचा, ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला उनको ऐसा है क्या, तुम्हें क्या करना चाहिए? मैंने बोला उनको बोलो कि आपके एरिया में हम आ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आपके लिए शुभ समाचार है, 5 लाभ आपके मंदिर को प्राप्त होगा, ऐसे बोलो। लाभ क्या हम प्राप्त दे सकते हैं उनको, क्या दे सकते हैं? पहला वाला है जो भी स्कोर मिलेगा हमारा, 20,000 किताब हम वितरण करेंगे तो 10,000 स्कोर, उसका आधा स्कोर आपके मंदिर को जाएगा, आधा स्कोर हम लोग लेंगे, ठीक है। दूसरा है उस स्कूल के सब बच्चों का कांटेक्ट आपको दे देंगे और आप कल्टिवेट करो। तीसरा है बच्चों के माता पिता और बच्चों को, टीचर्स को बुलाओ मंदिर में, आपके मंदिर में बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगे हम लोग, और उधर आप ही अध्यक्ष, आप सर्टिफिकेट देंगे उनको स्टेज में, और एक प्रवचन भी देंगे आप 1 घंटे का उनको। ये तीसरा लाभ है आपको। तो इस तरह चौथा लाभ है, और हम लोग उधर सुबह के टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और शाम के टाइम हरिनाम संकीर्तन करेंगे अलग अलग एरियाज में। तो एरियाज में हम आपके मंदिर के पैम्पलेट वितरण करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, वचन हो जाएगा लोगों का आपके मंदिर का, ऐसे हो जाएगा। और 5वां क्या है, जब हम आ रहे हैं उधर उस समय कुछ फेस्टिवल भी है आपके मंदिर में, उसमें हम लोग ड्रामा भी कर सकते हैं आपके मंदिर के लिए चाहे तो, और हम लोग सेवा में जुड़ सकते हैं, डेटी सर्विस कर सकते हैं, ये प्रसाद वितरण करेंगे, क्योंकि हम लोग लगभग 2 बजे आ जाते हैं स्कूल से जाकर, तो सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम सेवा भी देंगे आपके मंदिर में। ये जब लिखा भक्तों ने, तुरंत अगले दिन लेटर आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनको लाभ महसूस हुआ, इसलिए आ जाओ करके बुला है। तो हम लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बात करना चाहिए किसी के साथ भी। इसलिए मैं भी बोलता हूँ भक्तों को, जब तुम बात करते हो उनके लाभ के बारे में पहले सोचो, खुद के लाभ के बारे में बाद में सोचो, ये पॉइंट है। देखिए पहले पारसी लोग भारत में आए, तब भारत के राजा लोग बहुत बुद्धिमान थे, शास्त्र पढ़े थे हम। एक भारत का हिंदू राजा ने क्या किया,
ये एक ग्लास में पूरा पूरा दूध भर दिया, तो उनको दिखाया पारसी लोगों को। उसका मतलब क्या है, अभी हमारे भारत में भरपूर है, हम लोग अपने आप में, और आप लोग इधर अंदर आने के लिए जगह नहीं है ऐसे। वो लोग बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, एक सोने के सिक्के लेकर डाल दिया। हाँ, हाँ, सोने के सिक्का डाल दिया अंदर, तो जैसे कि वैसे रहा वो। तो मतलब क्या है, हम आ रहे हैं आपके देश में, लेकिन आपको लाभ ही प्रदान करेंगे, हम नुकसान नहीं करेंगे। तो राजा समझ गया, तो उनको स्वागत किया, नो प्रॉब्लम आओ। तो इस तरह आप देखेंगे विन विन। हाँ, तो विन विन सोचा। वो लोगों ने बोला कि हम आपके कंट्री में, आपके देश में आकर वैल्यू एडिशन करेंगे हम। तब राजा ने उनको स्वीकारा। तो हम लोग भी कहीं भी जाते हैं, कुछ प्रूव करना चाहे उनको कि हम आपकी सेवा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको कंट्रोल करेंगे और हम खुद की खुशी के बारे में सोचेंगे। तो विन विन सोचना बहुत आवश्यक है। ये सर्कल में नीचे देखिए, ये अग्रेसिव पैसिव दो चीज़ है। ये है विन लूज और लूज विन। विन लूज का मतलब ये लोग स्वार्थी लोग हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और लूज विन का मतलब ये लोग दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, आपको जो करना करो, वो बोलते नहीं कुछ। हाँ, बाद में अंदर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तब गुप करके उमड़ कर आएगा, नाराज नाराज हो जाएंगे बाद में। तो ये पैसिव लोग हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं असर्टिव। हाँ, आई केयर अबाउट माई सेल्फ, केयर अबाउट यू। और ये पैसिव अग्रेसिव का मतलब क्या है, आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट केयर अबाउट यू। उसको लूज लूज बोलते हैं उसको। इसलिए इधर देखते हैं कि विन विन, आई विन यू विन, इधर आई लूज यू लूज। और नीचे आई विन यू लूज और यू लूज आई लूज यू विन। चार चीज़ है सर्कल में दिखाए हैं। अब ये पिक्चर को देखिए, असर्टिव बीच में डाला है इसको। और मार्टिर का मतलब है वो सब लोग उसके सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ नहीं बोलता हो। लेकिन पैसिव का मतलब है वो बैठ कर रो रहा है, फुट फुट कर, उसको लग रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मन में रखता हूँ ऐसे। और असर्टिव के राइट साइड में देखिए पैसिव अग्रेसिव। हाँ, पैसिव अग्रेसिव का मतलब है लूज लूज, लूज लूज है। और अग्रेसिव का मतलब है आई विन यू लूज। तो सब दिखाया है इसमें। देखिए, अगर आपको टेस्ट करना हो तो क्या मैं या असत्य सही ढंग से मैं मेरी भूमिका निभा रहा हूँ, ये चेक करना हो आपको। इधर अनेक चीज़ दिए गए हैं। हाँ, इसका मतलब है मैं दूसरों से, मुझे डर नहीं होगा पूछने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मांग तो मांग सकता हूँ मैं। हाँ, और अनेक नए नए चीज़ सीख सकता हूँ मैं। और जब मैं गलती होता है, गलतियों से भी मैं सीखता हूँ, डरूंगा नहीं गलती से। और अ, दूसरों के साथ में मेरे मन की बात इत्यादि को सच्चा कर सकता हूँ। और दूसरों को दूसरों को आलोचना नहीं करूँगा। और मेरे मत जो हैं एकदम स्ट्रांग मत होते हैं, उसको भी मैं प्रकट करता हूँ। हम्म, और सही ढंग से। और मेरा मत क्या है उसको बोलने में मैं डरूंगा नहीं। और दूसरों का व्यवहार अगर ठीक नहीं हो तो मैं उनको सही ढंग से समझा सकता हूँ उनको। तो ये सब असेट है। अगर किसी को ना बोलना हो, मैं सही ढंग से बोल दूंगा। उदाहरण के लिए अगर कोई बुला रहे हैं, हाँ, आ जाइए हम लोग अभी इधर से भी पंढरपुर जा रहे हैं, आप बोलते हैं अब भी जाकर आया पिछले हफ्ता, आप बोलेंगे, वो बोले नहीं नहीं फ्रेंड्स के साथ आपको जाना है, हम 3 दिन जा रहे हैं, आप भी आइए। तो आपका 3 दिन में बहुत कुछ सेवाएं हैं मंदिर में। कभी कभी कुछ लोग ना नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी ना प्रेम से बोलने के लिए ये लोग साथ जानते हैं, हज़रटिव लोग हैं। इस तरह नए लोगों के साथ भी मिलना, अपने मन को प्रकट करने में इनको डर नहीं है इनको। तो कभी कभी ग्रुप में बैठकर बातचीत करते समय अनेक लोग एक मत को सपोर्ट देते हैं, तो ये अगर दूसरा मत प्रकट करना तो बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसे बताया है।
हम्म। और जिस तरह हम दूसरों की ज़रूरत मांगें, जितना इम्पोर्टेंट हो उतना हमारे भी ज़रूरत क्या है हम उसको प्रकट कर सकते हैं। हम्म, हाँ, जैसे एक छोटा उदाहरण देंगे आपको। तो कोई वक्त फ़ोन किया मुझे, मैं आपको रिसीव करने के लिए मैं आना चाहता हूँ, आ सकता हूँ क्या? तो मेरे असिस्टेंट को मैंने बोल कर रखा कि कोई भी आ सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तो उनका गाड़ी का हाई सस्पेंशन होना चाहिए, नहीं तो बाइक में प्रॉब्लम होता है। बोल कर रखा हूँ, लेकिन असिस्टेंट से बात किए बिना एक गाड़ी आ गया, छोटा गाड़ी आ गया। हाँ, वो बोल रहा है आप मेरी गाड़ी में आइए, सड़क भी ठीक नहीं है, बहुत पत्थर है, बम्स हैं। तो अगर उनको खुश करने के लिए मैं बैठ जाऊंगा उनकी गाड़ी में, तो मंदिर पहुँचते पहुँचते इतने थक जाऊंगा, बैक पेन बढ़ जाएगा, हम लोग यह नहीं कर पाएंगे, प्रवचन सही ढंग से दे नहीं पाएंगे। तो उनको बोला कि मैं, हाँ, आपके प्रेम को हमने स्वीकारा है, लेकिन हम दूसरे गाड़ी में जा रहे हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप चलाइए, अगर वो चलाना नहीं आता है तो आप चिंता मत कीजिए, बस आपके प्रेम को हमने स्वीकारा। वो गाड़ी में बैठ कर लाना जाने से सस्पेंशन हाई सस्पेंशन है, बम्पी रोड में चल सकता है अच्छी तरह। हाँ, इसलिए मैं वो गाड़ी में ही आऊँगा, ऐसे मैंने बोला। इनको थोड़ा बुरा लगा कि हमने गाड़ी लेकर आया, हमारी गाड़ी में आप नहीं आए। तो बाद में उनको बोला ठीक है, मैं लौटने के पहले आपके घर में एक बार विज़िट करूँगा, उसके बाद हम एयरपोर्ट जाएँगे। तो खुश हो गया वो। मंदिर से हम जाते थे, उनके घर में विज़िट किया, 10 मिनट कीर्तन किया, हम लोग निकल गए। बोलने का मतलब क्या है? असत्य का मतलब हम लोग हमारी ज़रूरतों को भी सही ढंग से नम्रता के साथ प्रकट करने के लिए साहस होना चाहिए हमको, डरना भी नहीं चाहिए। अभी मैनेजर लोगों के लिए ये बहुत ख़ास गुण है। क्योंकि अनेक मैनेजर्स के पास अनेक लोग चीज़ों को माँगने के लिए आते हैं। हुँ, कोई कोई बोलता है कि मुझे ये दीजिए, इसके लिए सैंक्शन दीजिए, उसके लिए सैंक्शन दीजिए। तो मैनेजर को मना करने के लिए संकोच होता है। अगर मना करूँगा तो हमारा बदनाम हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए अनुमति दे देते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि प्रभु जी हमको 5,000 रुपये चाहिए इसके लिए, मैनेजर बोलता है हम पूछ कर बोलेंगे। वो अध्यक्ष से वो बोलता है अध्यक्ष बाहर गए हैं, फ़ोन में मिल नहीं रहे, आप दे दीजिए प्रभु जी, बाद में हम बोलेंगे। लेकिन सैंक्शन कर देता है। बाद में अध्यक्ष आने के बाद अध्यक्ष बोलेगा अरे तुमने सैंक्शन कैसे किया इसको, ये पहले से इसने इतना कर्जा लिया है, वापस नहीं लौटाया है। तो इस तरह कभी कभी कुछ लोग ना बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, वही बताया जा रहा है इधर। ना जिधर बोलना हो उधर ना बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, संकोच करना चाहिए, लेकिन प्रेम से बोलना चाहिए। सॉरी प्रभु जी, मुस्कुराते मुस्कुराते बोल देना चाहिए ना, अगर बोलना हो तो। ऐसे जैसे एक 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 काउंसलर थे, उनके काउंसलर को दीक्षा के लिए मना किया गया, क्योंकि उनका 2 साल सोलमाला हो गया करके उन्होंने बोला था। लेकिन वो 2 साल में 4 महीना सोलमाला किया नहीं उन्होंने। उनका कुछ वो उनके पत्नी गर्भवती थी, उनका डिलीवरी हो रहा था, और 4 महीना छोड़ दिया था उन्होंने। तो उनके काउंसलर को जब पता चला, इनिशिएशन कमेटी को बोला, वो लोगों ने ना बोल दिया। तो काउंसलर को हमको संकोच हुआ, उसको ना बोलेंगे तो रोएगा ये। पहले इसको लगा कि नाम ऐड हो गया लिस्ट में। तो उन्होंने इसको बुलाया, बोला कि मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, तुम रोना नहीं, तो उसको तुम संभाल लेना। इनिशिएशन कमेटी के लोग बोल रहे हैं कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको 4 महीने का माला आपको पूरा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद अगले बार भेजेंगे आपको। तो वो रोने लगा, हाँ वो करके। तो हमने सोचा हमारा नाम चला जाएगा, मेरे फ्रेंड्स सब ले रहे हैं दीक्षा, आप मेरे काउंसलर हैं, आपका करते मुझे बचाना है, चलिए आप जाकर, मैं भी साथ में आता हूँ, आप थोड़ा धक्का मुक्का करेंगे तो हमारा नाम दे लेंगे वो लोग, ऐसे बोला। तो काउंसलर आ गए कमेटी के पास, वो ये काउंसलर ऐसे बोल रहा है, मैं क्या करूँ, ये बात नहीं मान रहा, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या करूँ। कमेटी के लोग बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम उसको भेज सकते हैं, उसको समझा दो कि हर साल ये महाराज देते हैं दीक्षा, अगले बार हो सकता है इसको, लेकिन 4 महीने का 16 माला, 4 मंथ टू 16 राउंड पूरा करना है इसको, और भी माला में स्थिरता प्राप्त करना पड़ेगा उसको, लगभग उसके लिए भी 2-3 साल लगना चाहिए, लेकिन हम लोग 1 साल में छोड़ रहे हैं उसको, समझा दो। तो वापस जाते हैं उनके पास, हमने बोला कमेटी लोग मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको पहले पूरा करना पड़ेगा, क्या करूँ। ये बोलता नहीं जाइए, तो ये
जैसे त्रिशंक को भेजा ना, ऐसे विश्वामित्र ने इधर से उधर जाकर इसका ना नहीं बोल पा रहा है, ये समस्या है इसका। तो इस तरह असत्य का मतलब है बोलना चाहिए। काउंसिल गया है प्रभु जी, 2 साल में आपका 4 महीना ब्रेक आ गया ना आपको, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। आपको जीवन में कभी ब्रेक आना ही नहीं चाहिए, अंतिम सांस लेने तक आपको माला करना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ बोलेगा, इसलिए आप अभी चालू करो, 4 महीने का भी पूरा करो, हर दिन भी 32 माला करो अभी, 4 महीने में हो जाएगा। उसके बाद 16 माला चलाते रहो, 2 साल दिखाओ रिजल्ट, उसके बाद भेजेंगे आपको, ठीक है ना। ये असर्टिव स्पीच है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना चाहिए। लेकिन बोलते समय प्रेम से बोल सकते हैं, थोड़ा मिठाई प्रसाद भी दे सकते हैं उनको, उस पर प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बोलना है वो बोलना ही पड़ेगा आपको, उसको कोई छिपा नहीं सकते आप, ऐसे। अभी कुछ कुछ लोग हैं, मैनेजर लोगों को बोलते हैं कि महाराज जी एयरपोर्ट जा रहे हैं उस रोड से, 2 मिनट हमारे घर इधर से रोड से इधर, 2 मिनट आएंगे तो अच्छा होगा। तो मैनेजर को लगता है कि अगर मैं मना करूँगा मैं तो हमारा बदनाम हो जाएगा। तो ये कांग्रेस लोग डोनेशन देते हैं बहुत, क्या करूँ। कभी कभी बोलते हैं ठीक है महाराज जी गाड़ी थोड़ा टर्न लेकर 2 मिनट के लिए जाते हैं। 2 मिनट अंदर जाओ, घर में जाने के बाद पता चलता है पूरा बहुत सजाया है, घर को बहुत भोग बनाया है, महाराज के लिए बड़ा कुर्सी फूल की वर्षा करते हैं, पाद पूजा करते हैं, महाराज जी सब परिवार वालों को इंट्रोड्यूस करते हैं। करते 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 आधा घंटा हो गया, फ्लाइट के लिए लेट हो गया। तो महाराज पूछते हैं फ्लाइट कितने बजे है? बोलते हैं महाराज आप भी नहीं निकलेंगे तो फ्लाइट छूट जाएगा। ऐसे बोलते हैं भागो भागो दौड़ो दौड़ो, महाराज जी चलाते हैं। अरे आप लोगों ने क्या क्या लास्ट मिनट इसको नया प्रोग्राम घुसा दिया आपने। तो मैंने बोलता है सारी महाराज जी क्या करें, लोग इस तरह खींचते हैं हमको, तो वो ना नहीं बोल पाता हो, ये पॉइंट है। इस तरह है हम लोग सीखने आदत सीखने से सही ढंग से हम बर्ताव कर पाएंगे। हाँ इधर एक टेबल, अच्छा टेबल दिखाया है, देखिए। से हाउ यू फील, डिस्क्राइब व्हाट हैज हैपेंड, से व्हाट यू नीड। 3 चीज बताया गया है, इसका मतलब है यू आर बीइंग असर्टिव। से हाउ यू फील, इधर देखिए एक व्यक्ति बोल रहा है आई वॉन्ट यू टू स्टॉप मेकिंग मी फील सो एंग्री, आप मुझे इतने क्रोधित मत करो, ऐसे बोल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, आई फील रियली अपसेट एंड हर्ट लाइक व्हाट यू सेड। आपने जो बोला उसको सुनकर मुझे मैं बहुत दुखित हुआ, खुश नहीं हूँ, इस तरह बोलना चाहिए। तो आई फील दैट यू डोंट केयर अबाउट मी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप मेरा क्या नहीं रख रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आई फील लोनली एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू, आप पूछते ही नहीं हमारी पढ़ाई के बारे में, थाने के बारे में कुछ पूछते ही नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया लगता हूँ मुझे, ऐसे बोलना चाहिए। या देखिए आई वुड लाइक फॉर यू टू स्टॉप बॉसिंग मी अराउंड, ये बोल रहा है कि आप मेरे ऊपर स्वामित्व मत जमाओ, इस तरह का मेरे नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न मत करो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए आई वुड प्रेफर टू मेक माई ओन डिसीजन अबाउट दिस, मैं निर्णय लेने के बाद मैं खुद निर्णय ले लूँगा इसके संबंध में। ऐसे बोलने से वो समझ आएगा कि उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो समझ जाएगा। इस तरह असर्टिव भाषा ये स्लाइड में दिखाया गया है। लास्ट में 4 तरीके के माता पिता के बारे में वर्णन है, उधर भी असर्टिव आता है। ये लीडर्स को भी है, माता पिता को भी, मैनेजर्स को भी है। इधर पिक्चर में देखिए परमिसिव पेरेंट्स का मतलब है ये माता जो है वो डरती है कि बच्ची जो भी मांगेगी मैं दे दूंगी, नहीं तो मेरे ऊपर बच्ची का जो प्रेम है वो चला जाएगा। इस तरह डर के मारे वो 100 रुपया 500 रुपया या 1000 रुपया देते रहती है ऐसे। इसके कारण वो डिसिप्लिन छूट जाती है बच्ची की, वो कुछ भी बगैर खाती है, कुछ भी बर्बाद करती है पैसा की। इसको परमिसिव पेरेंट्स बोलते हैं। जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन, धृतराष्ट्र दुर्योधन से आसक्त था, इससे छोड़ दिया उसको मनमानी करने के लिए, बाद में सर्वनाश हुआ सारे कौरव सेना का। और दूसरा है अथॉरिटेरियन पेरेंट, देखिए चिल्ला रही है अपने बच्चे के कान के अंदर। और इसको ये पहले जो बोला है ये लूज विन बोला गया है, माता के लिए लूज है, बच्ची के लिए विन है। ये माता के लिए विन है, बच्ची के लिए लूज है। ये चिल्ला रही है माता सुनोगी कि नहीं है ऐसे, तो बच्ची कान बंद कर रही है।
इस तरह इसको अथॉरिटेरियन ऐसे बोल रहे हैं। हिरण्यकशिपु ऐसा था। हिरण्यकशिपु अपने बच्चे का बात नहीं सुनता था, लेकिन खुद उसको बॉसिंग किया उसको, ये अथॉरिटेरियन। ये तीसरा अच्छा है, अथॉरिटेटिव, असर्टिव पेरेंट्स। देखिए माता बोल रही है बेटे को, हे बेटा तुमको खेलना है ना, 1 घंटे खेल के वापस लौटा जाने का, ठीक है। बच्चा भी हाथ ऐसे कर रहा है, माता 1 घंटे खेलूंगा लेकिन आप पीछे मत पड़ना, हमको फ्री छोड़ देना, फ्रीडम छोड़ देना, 1 घंटे के लिए हम खेलेंगे, आ जाएंगे। दोनों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ऐसे। हाँ, तो इस तरह ये असर्टिव है। आई टेक माई राइट, यू टेक योर राइट। मुझे भी, मेरी इच्छा को भी और आपकी इच्छा को, दोनों को ज्वाइन करके क्या है, विन विन। तो और एक पेरेंटिंग है इसमें, नेग्लेक्टफुल पेरेंट का मतलब है माता पिता बच्चे को छोड़ देते हैं कुछ भी करने के लिए, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो लूज हो जाता है वो। तो इसको असर्टिव, इसके बारे में हमने चर्चा की अभी, इसका लाभ बताया गया है इधर। देखिए इस तरह करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। और दूसरे लोग भी समझेंगे आपके बारे में, ये फर्म आदमी है, पोलाइट एंड फर्म आदमी है। ये नम्र भी है, लेकिन बात करते समय सही ढंग से बात करता है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है दूसरों से। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की शक्ति मिलता है आपको। ये पिक्चर में देखिए, ये राइट साइड आदमी जो है वो कुछ घुसाना चाहता है अपने आइडिया इसमें, लेफ्ट साइड आदमी ऐसा करता है, लेफ्ट साइड बोलता है हमको मालूम है क्या करना है, अब निर्णय हमको छोड़ दीजिए। ये असर्टिव है, ऐसे बोलते हैं, बीइंग असर्टिव। हाँ, दूसरों के बात पर नहीं पड़ेगा ये। हाँ, सही है, जो करना है वही करेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अनेक फ्रेंड्स ने बोला प्रभु जी को, देखो तुम अमेरिका जा रहे हो, उधर जैसे पैंट शर्ट पहन लो, टाई पहनो, तब तो लोग तुमको सुनेंगे। पापा जी बोले क्या, पैंट शर्ट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, उधर जाकर सबको धोती पहना दूंगा मैं। उधर जाकर खुद भी धोती कुर्ता पहने, उनको भी धोती कुर्ता पहनाया प्रभुपाद जी। इसका मतलब प्रभुपाद जी भी असर्टिव थे। जो सही चीज़ें करना है वो करते थे। अमेरिका में उन्होंने 4 नियम बताया, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध संगीत, नशा नहीं। तो एक ऑलिवर गोल्डस्मिथ करके हैं, ये मिस्टर गोल्डस्मिथ, जिन्होंने इस्कॉन को स्थापन करने के समय ये वगैरह पेपर वगैरह बनाया। उन्होंने बोला कि स्वामी जी 3 बनाइए रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 मत बनाइए, चौथा वाला जो स्त्री पुरुष का वो छोड़ दीजिए, नहीं तो अमेरिका में कोई आपके संस्था को स्वीकारेंगे नहीं। प्रभुपाद जी बोला आई एम नॉट हियर टू प्लीज द अमेरिकन। बोले प्रभुपाद जी मैं अमेरिकन लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, सत्यवाद बोलने के लिए आया हूँ, ऐसे बोले। असर्टिव बोलते हैं इसको। तो अभी हम दूसरा पावर पॉइंट आपको दिखाएंगे, लास्ट पावर पॉइंट। हाँ, आर्ट ऑफ थिंकिंग व्हेन व्हेन, ये कुरुक्षेत्र रणभूमि को लेकर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे आज। क्योंकि अभी ये आज के शीर्षक इतना महत्वपूर्ण है। पहले मैंने टिट फॉर टैट के बारे में बताया आपको। टिट फॉर टैट महान लोग नहीं करते, मैंने बोला। और उसके आगे हमने चर्चा की किसके बारे में, जो अग्रेसिव, असर्टिव, पैसिव, पूरा चर्चा किया उसका। अभी ये दोनों सब्जेक्ट विषय समझने के बाद आपको ये विन विन ये सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस दुनिया में अगर दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना हो हमको, तो ये विषय हमको बहुत लाभदायक हो सकता है, जो हम सीखेंगे आज। क्योंकि आप मैनेजर होते हैं, कभी कभी आपके मंदिर के अंदर भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ आपको कोलैबोरेट करना होता है साथ में। कभी कभी एक मंदिर और दूसरा मंदिर, उनको कोलैबोरेशन करना पड़ता है अनेक बार। कभी कभी एक ही शहर में दर्जन मंदिर हैं, दिल्ली में 1 दर्जन 15 मंदिर हैं, तो दूसरों के साथ हमें काम करना पड़ेगा जुड़कर। उदाहरण के लिए एक ही शहर से सब लोग पैसा कलेक्शन करेंगे, एक ही शहर में किताब वितरण करेंगे, एक ही शहर में रथ यात्रा चलाएंगे, तो इसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत है ना। इसलिए हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेट शब्द का मतलब क्या है, आप एक भक्त हैं और एक भक्त है, आप भी नेता हैं वो भी नेता है, आप एक मंदिर चला रहे हैं वो भी चला रहे हैं, तो आप दोनों आकर एक दूसरे को सहयोग देते हुए कैसे आप लोग ऊपर उठ सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मंदिर में युवकों का प्रचार अच्छा है, उनके मंदिर में कांग्रेशन प्रचार अच्छा है, बच्चों का प्रचार अच्छा है,
तो आप उनको आपके आइडियाज़ दो और वो आपको आइडियाज़ देंगे, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो आप। इसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। शुरुआत में मैंने क्या दिखाया है, इधर पहले स्लाइड में देखिए, हाउ टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू गो बैक टू गॉड हेड। इधर बताया है कि दो दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, भौतिक दुनिया। आध्यात्मिक दुनिया जो है उधर कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है। भौतिक दुनिया स्पर्धा का दुनिया है। अनेक श्लोक कोट किया मैंने इधर देखिए, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम आड्यो अभिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। ऐसे बताते हैं, असौहतमया शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ऐसे बताते हैं। ये 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो आसुरी प्रवृत्ति वाला सोचता है कि अभी मेरे पास 1 करोड़ है, 1 साल में 2 करोड़ बना दूंगा, 4 साल में 4 करोड़ हो जाएगा मेरा, और मेरे बराबर मेरे समस्तर पर कोई नहीं रहेगा हमारे गांव में है? अगर कोई मेरे समस्तर पर आ गया हो उसको उड़ा दूंगा। इस तरह वो सोचता है। ऐसे भगवान बताते हैं ये स्पर्धा का दुनिया है। इस दुनिया में स्त्री एक दूसरे के ऊपर स्पर्धा करते हैं, कैसे कपड़े पहना है, कैसे गाड़ी में जाते हैं, क्या भोजन खाते हैं, कितना बड़ा मकान बनाया है, इनका बेटा बेटी फॉरेन किस देश में है, उनका कितना ज़मीन है, इनके कितने गाय हैं, इनका कितना यश है, कितना पॉलिटिकल बड़ा पोजीशन है पॉलिटिक्स में, कितने लोग उनकी बात मानते हैं। इस तरह की चीज़ें देखकर इस दुनिया में सब जीव स्पर्धा करते हैं। इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचय, अन्याय मार्ग से ये लोग कमाते हैं। हाँ, लेकिन भगवत धाम के बारे में वर्णन है कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ल्ड है। उधर सब जीव एक दूसरे को आदर देते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जीते हैं। और दिखाएंगे हम आगे जाकर आपको उसके बारे में। इधर देखिए, छोटा मछली को बड़ा मछली खाता है, बड़ा मछली को और बड़ा मछली खाता है। फूड चेन भी दिखाया गया है। घास को खाता है एक कीड़ा, कीड़ा को खाता है एक पंछी, पंछी को खाता है एक सर्प, और सर्प को खाता है कोई उल्लू। ऐसे तो इस तरह आप देखेंगे। और उल्लू का विष्ठा जो है उसके लिए खाद बनता है, तो घास के लिए। ये पूरा साइकिल है इस तरह है। इस तरह इस दुनिया में देखा गया है, जीवो जीव से जीवनम, एक प्राणी दूसरे प्राणी के भोजन बनता है ये भौतिक दुनिया में। इधर भी आप देख रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को निगल लेता है। जब ब्रिटिश लोग काम करते थे, ब्रिटिश लोग भारत में थे, तब भारतवासियों को गुलाम बनाकर सेवा लिया वो लोगों ने। ऐसे आप देख रहे हैं इधर। तो इस तरह एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करवा लेता है और उसको निगल लेता है। इसे ये भौतिक दुनिया ऐसा है। इसका मतलब अग्रेसिव दुनिया है ये। अग्रेसिव पहले बताया ना हमने, अग्रेसिव असर्टिव पैसिव में। अग्रेसिव मतलब सब लोग एक जीव दूसरे जीव को शोषण करने वाली अग्रेसिव दुनिया है। इसके एकदम विरुद्ध देखिए इधर पिक्चर में, इधर आध्यात्मिक दुनिया जो है, चैतन्य महाप्रभु भाग और हिरण उनको भी साथ में नचा रहे हैं, बंदर और हाथी उनको भी नचा रहे हैं। इस तरह कृष्ण बलराम वृंदावन में वन में विहार करने के लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं कितने उधर पेड़ पौधे भी, पंछियाँ भी, बतख भी, जैसे मोर भी, यमुना भी भगवान की गुणगान करता है, भगवान के लिए सेवा देता है उधर। इस तरह है। तो एक छोटा मक्खी भ्रमर वो गा रही है भगवान की गुणगान, बाकी से बड़े बड़े पंछियाँ बैठकर सुनती है उनको, जैसे आप देख रहे हैं इधर। भगवत धाम में ईर्ष्या नहीं है, स्पर्धा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इधर देखिए भगवान बैठे हैं सब अपने भक्तों के साथ शांत पेड़ के नीचे बैठकर वो लोग आनंद लूट रहे हैं भगवान के साथ। इस तरह है। ये भगवान की दुनिया है। इस दुनिया में स्वार्थ भावना है, उस दुनिया में निस्वार्थ भावना है। तो अभी हम लोग अग्रेसिव असर्टिव पैसिव से चर्चा की, तो उसके संबंध में मैं 2 कहानियाँ बताया है इधर। पहले इधर आप देख सकते हैं डीमंस एंड डेमिगॉड समुद्र मंथन लीला में। उधर से हमने क्या सीखा, देखिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है इस स्लाइड में।
लर्निंग टू लिव विद डिफरेंसेस फॉर हायर प्रिंसिपल। अगर आपके मंदिर में कोई भक्त बोलता है कि उस भक्त के साथ हमको नहीं जमेगा, तो आप ये उदाहरण आप दे सकते हो। हाँ? अरे समुद्र मंथन लीला में भगवान ने देवता असुर लोगों के बीच में संबंध जोड़ा और अमृत निकाला भगवान ने। अभी आप दोनों के बीच में इतना मतभेद कैसे हो सकता है कि आप भी भक्त हो, भी भक्त हो? ऐसा नहीं कि एक असुर है एक देव है। अगर आप बोलते भी हो कि वो असुर है मैं देव हूँ, तो असुर देव भी काम किया है ना साथ में, तो तुम भी ऐसे करो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ये पहला चीज़ है। दूसरा है, हितोपदेश में एक कहानी आता है कि एक बार एक शेर जंगल में, उसने बोला था एक बिल्ली को, ये बिल्ली बिल्ली मेरे गुफा में आकर रहो, हाँ, और मैं तुमको वेतन दूंगा। बिल्ली ने पूछा क्या मिलेगा? मैं मांस खाने के बाद तुमको थोड़ा टुकड़ा दे दूंगा, तुम भी खाओ, रोज मिलेगा तुमको। तो खुश हो गया बिल्ली। हाँ, और शेर ने बोला कि एक चूहा है, वो आवाज़ करता है बार बार बाहर आकर, और इसलिए उसको दूर रखना तुम्हारा काम है। तो दूर रखने के लिए ये बिल्ली को लाया था उसने। तो ऐसे 1-2 महीने हुआ, उसके बाद एक दिन बिल्ली जोर से कूद मारकर चूहे को पकड़कर खा लिया। और शेर आने के बाद संदेश दिया उन्होंने, शेर को बोला कि अभी आपका चिंता ही नहीं है आपका, हाँ, अभी चूहे को काट डाला मैंने आज, आगे जाकर आपको आवाज़ कभी नहीं करेगा। वो आवाज़ कैसे करेगा? शेर ने बोला ऐसा है क्या? ठीक है। तो उस दिन से उसको मांस का टुकड़ा देना बंद कर दिया। तो बिल्ली ने पूछा मैं 4 दिन से खाया नहीं हूँ, क्यों कुछ भी नहीं दे रहे हैं? वो बोला तुमको रहना तो रहो, नहीं तो निकल जाओ, बोला। क्योंकि उसको मालूम हो गया शेर को अभी चूहा नहीं है, इसलिए चूहा मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मेरा काम हो गया इससे, इसलिए इसको रखने में क्या मतलब, निकल जाओ, बोला। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूज एंड थ्रो पॉलिसी। यूज एंड थ्रो पॉलिसी का मतलब है अभी शेर ने उसको यूज़ किया और थ्रो भगा दिया, उसको नहीं चाहिए करके ऐसे। तो इसलिए इस तरह का ये भी अग्रेसिव लोग होते हैं, जो लोग यूज एंड थ्रो रखते हैं। जब तक काम होता है रखते हैं, उसकी वजह से अभी चम्मच को लेकर जूस को मिलाना तो मिलाते हैं, काम हो गया तो फेंक देंगे, होगा ऐसे। तो ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, अग्रेसिव लोग होते हैं। और एक कहानी है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम सेवा करेंगे, हम आपके साथ जुड़कर कुछ करेंगे, अब ऐसे आते हैं, लेकिन उसमें मोटिवेशन होता है उसमें। एक दिन क्या हुआ, ये कहानी हितोपदेश में आता है ये भी। हाँ, तो हाँ करेक्ट। एक बगुला था, उसने बोला एक छोटा कुआं था, उधर आकर बोला उसने, अ, तालाब तालाब था, छोटा तालाब, ये मछली, ये केकड़ा, आप लोगों को देखकर मुझे बहुत शौक हो रहा है मुझे। वो लोग पूछा क्यों क्यों क्यों? वो बोला कि आप लोगों को मालूम नहीं, हाँ, इस स्थान में इतना कम पानी है आप लोगों के पास, ये कभी भी सूख भी सकता है, और मेरे मन में आप लोगों का अनुकंपा उठ रहा है। मैं रहता हूँ बहुत बड़े झील में, उधर प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है उधर, हाँ? अगर आप लोग उधर जाकर हमारे से यहाँ आकर रहोगे, एकदम खुशी में, ऐसे जो झील समुद्र जैसे दिखता है, इतना बड़ा है, तो बहुत खुश हो गए ये मछली और केकड़े। बोले कि हम उधर कैसे जा सकते हैं? तो बगुला ने बोला मैं लेके जाऊंगा ना, मेरे चोंच में पकड़ लूंगा आपको, हम तो उड़ते हुए जाकर आपको उधर पहुंचा देंगे। ऐसा है क्या? आइडिया तो अच्छा है। केकड़े को बहुत लोभ था उधर जाने के लिए। ठीक है लेके जाओ। तो केकड़े को उठा लिया उसने, लेकिन उधर पहुंचा ही नहीं दिया, बीच में ही काट डाला उसको। ऐसे एक मछली को उठा देता, बीच में काट डाल देता। तो आइडिया दिया उसने कि झील में लेके जाऊंगा आपको, लेकिन उसके आइडिया के पीछे मर्म क्या था, उसका खुद का हेतु था खाने के लिए। ऐसे उसको मालूम था कि अगर मैं आइडिया नहीं दूंगा तो मछली से पानी के अंदर घुस जाएंगे, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा उनको, इसलिए एक एक मछली को लेके जाने की बहाना बताकर काट डाला हुआ ऐसे। तो ये भी लोग अग्रेसिव लोग होते हैं, क्योंकि विन लूज ऐसे होते हैं, सोचने वाले होते हैं। तो इसलिए हम लोग समझना चाहिए, इस दुनिया में कोई यूज एंड थ्रो करता है तो उससे दूर चले जाओ, धोखा मत खाओ। हाँ, और अगर कोई मोटिवेटेड वॉलंटरी सर्विस, जैसे ऑटो वाला आते हैं आपके पास, बोलते हैं आइए आइए आइए, आपका लगेज दीजिए,
हम उठा कर लेके जाएंगे, हमारे गाड़ी में आइए। 10-10 लोग बुला रहे हैं आपको, हमारे गाड़ी ऐसे। अगर आप चले जाएंगे एक गाड़ी में, उधर मीटर ही नहीं रहता। मैंने एक बार पूछा, पहली बार ऐसे ही हुआ, पूछा कितना देना है? आप जो देंगे हम लेंगे, हम कौन है, हम तो सेवा करते हैं, ऐसे बोला उसने। लेकिन मंदिर पहुंचाने के बाद बोला निकालो 300 रुपया। मैंने बोला लोग बोल रहे हैं ये तो 20-30 रुपया लगता है। बोला नहीं नहीं, मैंने लगेज भी उठाया आपका, आपको बिठाया, इधर तक लाया है, निकालो पैसा। ऐसे वो हमको धमकी देता है, हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये लोग मोटिवेटेड वॉलंटरी सर्विस है, हैं? इसमें लगता है कि वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ हेतु है इसे। और यूज एंड थ्रो उसको भी छोड़ देना चाहिए। अभी महाभारत से एक कथा बताएंगे अभी। देखिए, भीष्म पितामह ने बोला युधिष्ठिर महाराज को, हाँ, कहानी। वो बोले कि एक दिन एक चूहा पेड़ के छिद्र के अंदर रहता था, हाँ। वो बाहर निकला, देखा नहीं खाने का पदार्थ रखा है, और एक बिल्ली भी था, लेकिन बिल्ली पकड़ा गया, गले में, कमर में भी और पीछे भी। कुछ तो जाल में फंस गया वो, ऐसे, हाँ। तो उसको फंसा हुआ देखकर चूहा बाहर आया, काटा, सब खाने लगा अच्छे तरीके से। तब आंख उठाकर देखा चूहे ने, पेड़ के डाली में एक पंछी बैठा था ऐसे, हाँ। और पंछी चूहे को देख रहा था, हे मुझे खाने के लिए पदार्थ मिल गया करके। तभी चूहे डरने लगा, मैं भागूंगा तो पीछे उड़कर पकड़ेगा मुझे, मेरा जान खो बैठूंगा, मैं क्या करूँ अभी। उस समय उन्होंने समझौता कर लिया बिल्ली के साथ। उसने बिल्ली को बोला कि मैं तुम्हारे शरीर के नीचे चला जाऊंगा, और ये जो चील जाने के बाद हम आएंगे, तो मैं तुम्हारा जान बचाऊंगा, पहले तुम मेरा जान बचाओ, मैं तुम्हारा जान बचाऊंगा, ऐसे उन्होंने बोला। बिल्ली ने मान लिया, खुश हो गया बिल्ली। तो नीचे जाने के बाद चील ने देखा, आधा घंटा देखा कि ये तो बाहर नहीं निकलने वाला लगता है, तो उड़ गया, चला गया वो, वो चला जाने के बाद जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, अभी सिर्फ बिल्ली था, चूहा नीचे था। बिल्ली ने बोला चूहे को, चूहे चूहे आ जाओ बाहर, अभी कोई नहीं है, बोला। तो बाहर आ गया, और चूहे ने थैंक यू बोला उसको, बिल्ली को, मेरा जान बचाया आपने आज चील से। बिल्ली बोला थैंक यू रखो तुम्हारे पास, लेकिन मेरा जान बचाने के लिए वचन दिया है तुमने, मेरा वायर काट दो तो मैं तुम्हारा भी जान बच गया, मेरा भी बच जाएगा। तब चूहे ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आप लोग ये बात सोचिए कि ये चूहे को कोलैबोरेशन करना चाहिए कि नहीं, बिल्ली के साथ उसके अफसर के नीचे जाना चाहिए कि नहीं। अनेक लोग ना बोले, लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि ना जाने से ज़रूर चील खाएगा उसको, हाँ। इसके साथ कोलैबोरेशन करने से या तो उसका जान बच सकता है, नहीं तो मर सकता है, 50-50 है। इसलिए अच्छा है कि कोलैबोरेट करे। कोलैबोरेट किया उसने। लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या करना चाहिए? अगर उसने तीनों वायर काट दिया तो बिल्ली उसको काट डालेगा, ये डरता चूहे को। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा चूहे को क्या करना चाहिए अभी, तो आप लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि हो जी बिल्ली को बचाना नहीं चाहिए, वो अपने छिद्र में भाग जाना चाहिए। इसका मतलब ये सत्यपरायण चूहा नहीं है, धोखा धोखा देने वाले चूहा है। दुनिया में हमें धोखा नहीं देना चाहिए। इसको पता है विन लूज बोलते हैं। चूहा विन हो गया, बिल्ली लूज हो गया, ऐसे। नहीं तो अगर बिल्ली के तीनों वायर को काट दिया चूहे ने, बिल्ली बचने के बाद तुरंत चूहे के ऊपर टूट पड़ा, चूहे को खा लिया, तो चूहे को लूज विन हो गया। चूहे लूज हो गया, बिल्ली विन हो गया, ऐसे हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमत्ता से ये चूहे ने क्या किया, पहला वाला और तीसरा वाला वायर काटा, बीच वाला नहीं काटा उसने। तो बिल्ली ऐसे से कर रहा था, बीच वाला क्यों नहीं काटा तुमने? वो बोला थोड़ा रुको, सही टाइम पर मैं काटूंगा। तो बिल्ली समझ गया कि बड़ा बुद्धिमान है, बहुत अपशब्दों से उसको डांटा उसने, लेकिन चूहे ने परवाह नहीं किया। चूहे बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे मालूम है। तब शिकारी आने लगा, धीरे धीरे निकट, पेड़ के निकट, एकदम निकट आ गया। तब बिल्ली के तीसरा वायर में बीच वाला था, उसको काट दिया उसने। काटते ही तुरंत बिल्ली क्या किया, अपने जान बचाने के लिए, शिकारी से बचने के लिए तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया बिल्ली। चूहा क्या किया, तो छिद्र के अंदर घुस गया वो भी। तो इस तरह दोनों का जान बच गया। इसका मतलब दोनों विन विन हो गया अभी, इनका भी विन, उनका भी विन। ये बुद्धिमत्ता है चूहे का, ऐसे।
अगर कोलैबोरेशन नहीं किया बिल्ली के साथ, बोलता था हे बिल्ली चील भी मुझे खा सकता है, तुम भी मुझे खा सकते हो, सब लोग खाने वाले दुश्मन हैं, कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो क्या होता था, बिल्ली को भी शिकारी मारता था, चूहे को भी चील लेके जाती थी, दोनों को लूज लूज हो जाता था। इधर लूज लूज नहीं हुआ, अगर चूहा बचकर बिल्ली को बचाया नहीं तो विन लूज, वो भी नहीं हुआ। हाँ? अगर चूहा ने बिल्ली को बचाया लेकिन बिल्ली ने चूहे को काट डाला तो लूज विन, वो भी नहीं हुआ। लेकिन विन विन गया। तो भीष्म पितामह ने वही बताया उनको, ये दृष्टि विन विन के लिए जाओ। अभी पिक्चर में देखिए, बोल रहे हैं तो विन विन अभ्यास करो, सर्वे जना हाँ सुखिनः भवन्तु, सबकी भलाई सोचो ऐसे। इधर से 6 तरीके से हम कोलैबोरेशन कैसे करते हैं लोगों के साथ, उसके लिए अनेक उदाहरण हम लोग सुनेंगे। जैसे कभी कभी एक ही मंदिर में कांग्रेगेशन कुछ रथ यात्रा चलाना चाहता है, मंदिर के कमेटी लोग बोलते हैं रथ यात्रा के लिए पैसा कलेक्शन मत करो, मंदिर को चलाने के लिए पैसा कलेक्शन करो। इस तरह मतभेद होता है, खिंचा खिंची होता है ऐसे। ये ग्रुप बोलता है हम यही करके बैठेंगे, तुम्हारे पास मंदिर चलाने के लिए पैसा हो नहीं हो हमको परवाह नहीं उसके बारे में। तो ये लोग विन लोग सोचते हैं। नहीं तो वो लोग सोचते हैं नहीं नहीं, तुम 40 लाख लेके आओ, 4 लाख में कंडक्ट करो रथ यात्रा, बाकी पैसा मंदिर के लिए दो, ऐसा अध्यक्ष बोलता है। तो ये नई बात नहीं है, अनेक बार मतभेद होता है मीटिंग्स में साथ में आते समय। तो ये जो हम सीखने जा रहे हैं इससे बहुत लाभ होगा। तो ऐसे मंदिर में ऐसे क्या हुआ, बड़े जी से आए थे, महाराज जी आए थे, तो कांग्रेशन जाकर बोला महाराज को, अध्यक्ष क्या ब्रॉड माइंडेड नहीं है, छोड़ता नहीं हमको, अच्छा इस तरह कलेक्शन करने के लिए। महाराज बोले नहीं नहीं, तुम जरूर कलेक्शन करो, धूमधाम से मनाओ, रथ यात्रा, नो प्रॉब्लम। तो सब लोग खुश हो गए। उसमें एक बड़ा धनी था एक व्यक्ति, महाराज बोले बोला महाराज ने 80 लाख कलेक्शन करो आप लोग, और 40 लाख में रथ यात्रा, 40 लाख मंदिर के लिए दो, ऐसे बोलकर महाराज चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है। तो धनी जो था उसकी आइडिया था कि मैं 10 लाख डालूंगा, बाकी 30 लाख लोग दे देंगे धीरे धीरे ऐसे। महाराज ऐसे बोल कर गए तो उन्होंने खुद 15-20 लाख डाला उन्होंने, बाकी कांग्रेस ने 5-5 लाख देने लगे, कुछ लोग बाकी लोग भी देने लगे, कुल मिलाकर 80 लाख आ गया। मंदिर के अध्यक्ष भी खुश हो गया, ये लोगों का भी रथ यात्रा मनाने के लिए मौका मिल गया, ये भी खुश हो गए, दोनों खुश। रथ यात्रा के दिन महाराज जी भी से आए थे, एक मंदिर के अध्यक्ष और ये जो कांग्रेगेशन जो रथ यात्रा के लिए कलेक्शन किया, दोनों नाच रहे हैं बहुत खुशी से, विन विन हो गया ऐसे। इसलिए इधर देखिए, पहले हमने दिखाया है विन लूज दिखाया है। यहाँ एक बार हमारे जीवन में स्पर्धा की ज़रूरत नहीं है, जैसे पति पत्नी, नहीं तो माता पिता और बच्चे, इनमें संबंध जब होता है एडजस्ट करके चलते हैं दोनों, ऐसा नहीं कि मैं जीतूंगा और तुम हारोगे, ऐसा नहीं। कभी कभी देखा जाता है दुर्योधन, हिटलर, इस तरह के लोग जहाँ विन लूज सोचते थे कि हम जिएंगे आप लोग मरेंगे, इस तरह का वो लोग जीवो जीव से जीवनम, उस भावना से देखा उन्होंने। देखिए विन लूज के लिए पिक्चर दिखाया है, ये पिक्चर देखिए, जो बच्चा है, एक बच्चा कौन आइसक्रीम वो खुद ले लिया, दूसरे बच्चा रो रहा है खुद का भी ले लिया और दूसरे का भी ले लिया, वो चिल्ला रहा है वो दूसरा, देखिए ये भी विन लूज के लिए उदाहरण है। ऐसे और इसी तरह इधर भी नीचे दिखाया, आप देख सकते हैं, वसुदेव और देवकी के विवाह में कंस घोड़ा गाड़ी चला रहा है, बाद में आकाशवाणी सुना कि देवी का 8वां पुत्र जो है मारेगा मुझे, सुनकर देवी को मारने जा रहा है, तो उसने विन लूज सोचा मैं जीऊँगा देवकी मरेगी ऐसे। लेकिन दोनों को विन विन लाने के लिए वसुदेव ने उनको अच्छे शांति से प्रचार करके बोला कि हम सब बच्चों को दे देंगे, तुम चिंता मत करो। तो देवकी की जान बचा दिया उन्होंने ऐसे। तो इस तरह से भागवत में अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। अब इधर देखिए 2 गधे हैं, एक गधा ऊपर देखिए देख सकते हैं, वो बिस्किट खाना चाहता है, दूसरा गधा कुछ ब्रेड खाना चाहता है, दोनों बंधे गए हैं एक रस्सी से।
पहले दोनों खींचा, दोनों कूद रहे हैं लेकिन दोनों कहा नहीं पा रहे हैं, इसको भी नहीं मिल रहा है, उसको भी नहीं मिल रहा है। तो दोनों बैठ कर सोचा क्या किया जाए। अभी उसने बोला तुम मेरे साथ आओ, मैं बिस्किट ले लेता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, मैं ब्रेड ले लेता हूँ, ऐसे लिया। हाँ, इसको बोलते हैं विन विन। नहीं तो पहले ऊपर से 3 पिक्चर आप देख रहे हैं, उसको विन लूज बोलते हैं। नहीं, मैं खाऊंगा बिस्किट बोलता है, तो तुम भूखे मरो, मैं खाऊंगा, ऐसे। ये बोल रहा है मैं भी खाऊंगा, तुम भूखे मरो, तो विन लूज बोलते हैं इसको। इस तरह। अब विन विन इसलिए बताया मैंने। जीवन में विन विन सोचने वाले लोग सोचते हैं कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, हैं, सब जीव शांति से प्रेम से जिए, भगवान ने जो भी दिया है दुनिया में वो उसको बंटवारा कर ले, शांति से जिए, भगवान को भी पूजा आराधना करे, भगवान को भी तृप्त करे। यस्मिन् तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान को तृप्त करके ही जीव तृप्त रह सकता है। इस तरह सोचने वाले जो होते हैं विन विन वाले होते हैं। युधिष्ठिर महाराज विन विन वाले हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज भी ऐसे विन विन सोचने वाले हैं। हिरण्यकशिपु विंडोज सोचता है, मैं जिंदा रहूंगा, प्रहलाद को मारूंगा, ऐसे। दुर्योधन ने विंडो सोचा, कौरव जाएंगे, पांडव मरेंगे, ऐसे। इस तरह है। तो लीडर जो होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको विन विन सोचना चाहिए, ये बात बताया गया है। हाँ, इसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस मतलब हम जिएंगे बस, लेकिन इंटरडिपेंडेंस मतलब है हम एक दूसरे को मदद करेंगे। जैसे 2 बुद्धिमान लोग आते हैं, ये इसको मदद करता है, अगर ये अच्छा गा सकता है, मृदंग बजा सकता है, ये अच्छा प्रवचन दे सकता है, दोनों फ्रेंड्स बन गए, तो दोनों साथ में जाकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला सकते हैं। ये शुरुआत में अंत में बढ़िया कीर्तन करके सब लोगों को बिठाएगा और ये प्रवचन अच्छा देगा। इस तरह जुड़कर हमारे संस्था में लोग काम करना चाहिए, विन विन, दोनों के लिए विन विन है, ऐसे। अगर दोनों झगड़ा करेंगे, ये भी बोलता है मैं भी प्रवचन दूंगा, ये भी बोलता है मैं भी दूंगा, दोनों झगड़ा करके तो कीर्तन करने वाला चला जाता है, सिर्फ प्रवचन होता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि स्पर्धा भी हो सकता है। इधर एक उदाहरण दिया हमने, एक था किसान, उसको पहला प्राइज मिला कि सारे भारत में उसको नंबर 1 प्राइज मिला मक्खा बनाने के लिए। तो वो बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया उसने। वो बोला कि मेरे जो खेती है उसके बाजू के 4 खेतियों को भी मैं मेरे ही मक्का दे दिया उनको। क्यों? उनको देने से अगर मैं नहीं दूंगा, उनके मक्की में कीड़ा पड़ता है, वो कीड़ा इधर आकर मेरे मक्की को भी खराब करेगा, वो मेरे मक्का को भी खराब करेगा वो। इसलिए चारों साइड उसने दे दिया। ये बुद्धिमान था, इसलिए उसको फर्स्ट प्राइज मिला उसको। ऐसे तो उसने बोला, बहुत अच्छी बात बोला उसने। हम मनुष्य जीवन का मतलब है खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पड़ोस के बारे में भी सोचना चाहिए, ये बोला उन्होंने, ऐसे हैं। और इसके द्वारा सब लोगों को हम लाभान्वित कर सकते हैं, ऐसे। तो ये एक सुंदर कहानी सुना मैंने इसके संबंध में। अगर आप कम्युनिटी में रहते हैं, हम लोग कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा काम हो गया ना बस, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अभी कुछ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप कलेक्शन करते हैं, जन्माष्टमी के लिए वो लोग पैसा लाते हैं। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि अरे ये दिसंबर महीना है, किताब वितरण के लिए आओ आप लोग। बोलेंगे अरे किताब वितरण तो आपका डिपार्टमेंट है, हम क्या करेंगे, कुछ लोग जाते नहीं हैं, ऐसे। तो इसलिए हर एक कम्युनिटी के मेंबर को दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए एक कहानी हमने सुना। एक था एक किसान, उसके पास एक मुर्गी था और एक सुअर था और एक बैल भी था, और उसी फार्म में, उसी खेती में एक चूहा भी रहता था। तो एक दिन चूहा जाकर बोला, सुअर को बोला कि देखो इनके बीवी जो है, किसान के बीवी, उसने मुझे पकड़ने के लिए ये एक कुछ मार्केट से लेके आई है, इधर रख दिया, मुझे डर हो रहा है कि कभी मैं पकड़ा जाऊंगा। तो सुअर हंस पड़ा, बोला कि अरे मूर्ख, तुम छोटे हो, तुमको पकड़ने के लिए लाए हैं, हमको क्या परवाह, हम तो उसमें पकड़ नहीं जाएंगे, निकल जाओ, बोला ऐसे। ऐसा क्या, ठीक है। तो वो मुर्गी के पास गया, मुर्गी हंस पड़ा, बोला कि अच्छा तुमको पकड़ने के लिए लाए हैं क्या, लगता है कि तुम्हारा आयु घटता जा रहा है, कभी भी तुम मरोगे, हम क्या कर सकते हैं, हमको तो इसके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं, हम तो मरेंगे नहीं, हमको क्या परवाह, ऐसे बोल दिया। उसके बाद बैल के पास गया, बैल भी ऐसे ही बोला।
तो क्या हो गया, रातों रात एक दिन एक सर्प घूम रहा था, सर्प पकड़ में आ गया उसमें। इसके कारण क्या हो गया, वो अंधेरे में वो स्त्री आई लाइट ऑन करने के लिए, लेकिन सर्प ने डस दिया उसको। हाँ चिल्लाया उन्होंने, किसान ऑन किया, लाइट किया, देखे कि चूहा नहीं था, सर्प पकड़ा पकड़ा गया था। तो उसने तो डॉक्टर को बुलाया, उसके नाता रिश्ता आए। तो किसान ने बोला, अरे इतने नाता रिश्ता लोग आए हैं, मुर्गी को काटो, सबको भोजन दो। मुर्गी को काटे वो लोग बनाया। और एक हफ्ता 10 दिन हुआ उसका, तभी ठीक नहीं हुआ, और भी रिश्तेदार आ गए उसको देखने के लिए। उन्होंने सुना कि मुद्रिशा में लेटी है। वो बोला कि सुअर को काटो, और लोग आए हैं उसका भी काट दिया। और कोई 15 दिन होने के बाद मर ही गई वो। सब रिश्तेदार आ गए उस दिन। तब किसी ने बोला, यार बैल को काटो। एक ही आदमी बचा, कौन? चूहा चूहा के बारे में परवाह नहीं किया ये तीनों लोगों ने, तो सबके सब मर मिटे वैसे। इसका मतलब क्या, हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं, बाकी लोगों के छोटे भी क्यों ना हो उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र ने एक गिलहरी को भी आदर दिया उन्होंने। हनुमान को बोला, हनुमान तुम्हारे काम से मैं खुश हूँ, लेकिन मैं गिलहरी के सेवा से भी मैं खुश हूँ, तुष्ट हूँ, ऐसे बोले। ये विन विन लोग ऐसे सोचते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को भलाई। और ये स्पर्धा का भूमिका, ये स्पर्धा का भूमि नहीं है, ये मैत्री का भूमि, ऐसे वो लोग देखते हैं। और सब लोगों को निर्णय अच्छा लगता है, जैसे इधर मैंने दिखाया पिक्चर में, विन 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 दिखाया। ऐसे इसलिए मेरा मत नहीं, आपका मत नहीं, जो मत सबके लिए भलाई लाएगा वो मत अच्छा है, ये विन विन है। लूज विन का मतलब ये लोग बोलते हैं, जैसे जो चिल्ला रहा है बॉस, वो सबाड़े में कुछ बोल नहीं पा रहा है, चुप रहता है। वो चुप रहने का मतलब नहीं है कि मान रहा है, लेकिन मना नहीं कर पा रहा है वो, ऐसे। तो ये लोग ऐसे अगर बहुत लोगों के बीच में रहेंगे, ये लोग अपने मत प्रकट करने के लिए डरते हैं ये लोग। हाँ, तो ये लोग लूज में ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया पैसिव के बारे में आपको। लूज लूज देखिए, इधर एक नीचे का पिक्चर देखा आपने, पति पत्नी का। तो कोर्ट ने बोला इनको, आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हो? पति को बोला कि आप लोग करोड़पति हो, तुम जो भी बेचते हो उसका आधा पैसा पत्नी को जाना चाहिए। तो पति ने जब समझा, उसने बोला, ठीक है, मेरे घर जो है उसको मैं $10 में बेचूंगा, मेरा कार जो है उसको $4 में बेचूंगा। लोगों ने बोला, क्या तुम पागल हो गए क्या? तुम्हारे घर तो $10 लाख का है, तुम क्यों $10 में बेच रहे हो? बोला, ऐसा नहीं, मैं सोच विचार कर मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं $10 में बेचूंगा तो मेरे पत्नी को सिर्फ $5 मिलेगा। ऐसे सोचा उसने। कार भी अगर मैं $4 में बेचूंगा, उसको $2 ही मिलेगा। मुझे धन मिले या ना मिले, उसको नहीं मिलना चाहिए। इस तरह सोचने वाले होते हैं, उनको लूज लूज बोलते हैं इनको। कभी कभी ऐसे भक्तों के बीच में भी ऐसे मतभेद होता है, झगड़ा होता है। जैसे एक बार एक गुरु ने बोला कि ये जो है, ये शिष्य जो है बहुत बुद्धिमान है, इसको बस दे दो, बस लेके जाकर किताब वितरण करेगा बढ़िया, और 5 भक्त भी तो करेगा। और दूसरा जो है, ये मार्केट में टेबल लगाएगा, उस टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऐसी किताब। तो ये टेबल लगाने वाले का किताब उतना ज़्यादा नहीं गया, बस वाले लोगों का बड़ा स्कोर आ गया। टेबल वाले ने सोचा, अरे क्या है, ऐसा हो गया। तूने क्या किया, बस के टायर को पंचर कर दिया। तो बस वाले जा नहीं पाए, तो ये लोग टेबल वाले गए वितरण करने के लिए, लेकिन टेबल वालों को ज़्यादा वितरण नहीं होता है। हाँ? तो अगर इन लोगों का 200 किताब वितरण होता है तो उनका 3000 हो जाता है उनका। हाँ? ऐसे अभी 3000 वाले जा नहीं पाए, पंचर हो गया, रिपेयर करते करते 2 दिन बीत गया उसमें। हाँ? ऐसे तो इसके कारण नुकसान किसको है? नुकसान जो है वो इस्कॉन के लिए है, प्रभुपाद जी के लिए। ये लोग समझ नहीं पाए। तो इसके कारण क्या हुआ, पशुपत वाले लोग रिपेयर के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था किधर रिपेयर करना है। तो जो टेबल लगाने के लिए जाने वाला था, उसको अध्यक्ष ने रोका, बोला कि अरे तुम जानते हो जिधर इसको रिपेयर करना है, बस पंचर को रिपेयर करना चाहिए, तुम इनको हेल्प करो। तो उनको हेल्प करने के लिए ये गया,
इनका भी किताब वितरण नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ, दोनों का नहीं हुआ, लूज लूज हो गया वो। हाँ, ऐसे कभी कभी ऐसे लूज लूज होता है। एक बार एक सालमन नाम के एक राजा था। वो सालमन राजा ने बोला, दो माता आई, बोले कि बच्चा मेरा है मेरा है। तो सालमन ने बोला कि इसको काट कर आधा तुमको दे सकता हूँ क्या। एक माता बोला हाँ हाँ दे दो, ऐसे बोला उन्होंने। दूसरी माँ बोली रो पड़ी, नहीं नहीं बच्चे को क्यों मारोगे, उसको दे दो, मैं कभी कभी जाकर देखूंगी। तुरंत उसने बोला ये इसकी असली माता है, दे दो इसको। इसी तरह वो बच्चा इस्कॉन का मिशन है। कुछ लोग मिशन को ही काटना चाहते हैं अपने अहंकार की रोशन के लिए। ऐसे लोग लूस लूस सोचने वाले होते हैं। वो लोग बोलेंगे या तो मेरे से होना चाहिए, नहीं तो किसी से नहीं होना चाहिए। अगर मुझे चांस नहीं दोगे तो किसी से नहीं होना चाहिए। ये लूस लूस वाले होते हैं ऐसे। इसको टू एज स्वाड बोलते हैं। अगर ये एक तलवार में दो तीक्ष्ण जगह हो, उसको भी मारो, खुद को भी मारो, ऐसा है वो। लूस लूस। और कुछ लोग हैं विन सोचने वाले, मैं जीत लूंगा, जिनको जो करना है करने दो, बाकी लोगों को पराजित नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। और नो डील भी होते हैं कुछ लोग। उसका मतलब है वो लोग बोलते हैं कि या तो विन विन, नहीं तो हम कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। ये लोग ऐसे बोल देते हैं। हाँ, खास करके संबंधों में ऐसे। हाँ, जैसे एक बेटा था। हाँ, एक पिताजी और बेटे थे। पिताजी ने बोला बेटे को, है बेटा मेरा बिजनेस तुम चला सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जो बोलूँगा उसको ही तुमको करना है, ठीक है। पिता को पूछा क्या करना है। वो बोले दुकान ऐसे ही पुराना दुकान रहेगा तो तुम मॉडिफाई नहीं करना। लेकिन बेटे की इच्छा थी कि इसको तोड़ फोड़ करके अच्छा शोरूम लगाकर डेवलप करने की इच्छा थी। लेकिन पिताजी ने मना किया, बोला कि हम दोनों साथ में कर सकते हैं, मैं भी आकर बैठूंगा, तुम भी बैठो, दोनों करेंगे, लेकिन मेरे इच्छा से तुमको चलाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इनके साथ विन विन नहीं हो रहा है, पिताजी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो पिताजी को बोला नहीं नहीं आप दुकान चलाओ, और मैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में मुझे परीक्षा लिखा हूँ, मिल गया वो मुझे, उधर ज्वाइन करूँगा। ऐसे वो एक गवर्नमेंट नौकरी में वो जुड़ गया। इसको नो डील बोलते हैं। क्योंकि अगर संबंध में कुछ बाधा आएगा तो नो डील बोल देने का, विन विन नहीं तो नो डील, ऐसे। हम्म, इस तरह अनेक उदाहरण दे सकते हैं। रथ यात्रा का उदाहरण दिया मैंने। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं हमें स्ट्रांग प्रीचिंग करना चाहिए, लोगों को गंभीर बनाना चाहिए भक्ति में। और कुछ बोलते हैं अरे ज़्यादा स्ट्रांग मत सिखाओ, थोड़ा ढीला छोड़ो लोगों को, तब अनेक लोग जुड़ेंगे। बहुत स्ट्रांग प्रचार करेंगे तो बहुत कम लोग मिलते हैं, तो ये वाद विवाद चलता है। तो हमारे मंदिर में दोनों डिपार्टमेंट हो सकता है। जो स्ट्रांग प्रचार करना चाहते हैं उनका एक डिपार्टमेंट बनाओ, कोई लिबरल करना चाहते हैं उनका बनाओ, दोनों प्रचार करके लेके आएंगे ऐसे। ये विन विन हो सकता है ऐसे। तो इस तरह मैंने अनेक उदाहरण दिया है, इधर भी आप बाद में पढ़ लीजिए इसको टाइम मिलते समय। इधर एक दिया है डिवोटी, एक हरे कृष्ण डिवोटी था, कैटरर था। वो 150 रुपये चार्ज करता था एक प्लेट प्रसाद के लिए। हाँ, और एक अभक्त था, वो 120 लेता था एक वही प्लेट के लिए। अगर आपको यात्रा जाना हो, 100 भक्त जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अरे ये हमारे डिवोटी वाला 150 चार्ज कर रहा है वही प्लेट के लिए, अभक्त 120 चार्ज कर रहा है, क्या किया जाए। तो आपने क्या क्या निर्णय लिया कि ठीक है अभक्त से भी हम नहीं ले सकते हैं, भक्त से लेना महंगा है। तो आपने क्या किया, सोचा कि हम एक भक्त के घर में हम लोग साथ में आकर हम खुद ही कुकिंग करके लेके जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक प्लेट के लिए 100 रुपया आया बस। इसको नो डील बोलते हैं इसको। इस तरह है। तो इतना बहुत हो गया। हमने आपको बहुत अनेक उदाहरण दे दिया। पांडव कौरवों का कुछ विषय है, लेकिन वो टाइम लगेगा उसको बोलने के लिए। आज टाइम हो ही गया, हम इधर प्रवचन को विराम देते हैं। और दूसरे सत्र में पांडव कौरवों के बीच में कैसे विन विन, पांडवों के अंदर विन विन कैसे था, हम उसको दिखा सकते हैं, आर्ट ऑफ थिंकिंग विन विन। अगर हमको चांस नहीं मिला उसको बोलने के लिए तो आप लोग प्रेरणा लिखर में देख लीजिए, मैंने इसको विस्तार रूप से बोला है। चौपाटी प्रेरणा, आर्ट ऑफ थिंकिंग विन विन, ऐसे आप डालेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चल प्रभात की और भक्त वृंदा की, थैंक यू।